पृथु महाराज से जब भगवान प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी की बात मानी, 99 पे यज्ञ रोक दिया, तो उस बात से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने पृथु महाराज को दर्शन दिया। पृथु महाराज से बहुत प्रसन्न थे, बोले आप मांगिए जो आपको मांगना है, मैं आपसे प्रसन्न हूँ इसलिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं था कि पृथु महाराज कुछ मांग रहे थे पहले से, नहीं, वो बोले कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ। एक्चुअली पृथु महाराज ने तो जो बात मानी ब्रह्मा जी की, उसकी वजह से भगवान आ गए ना। तो पृथु महाराज से भगवान स्नेह के मारे, पृथु महाराज से स्नेह की वजह से धरती पर पैर रखे। जनरली भगवान भूमि पर पैर नहीं रखे, और पैर रखने का उनको अनुभव न होने की वजह से कि वो गिर न जाएं, इसलिए उन्होंने गरुड़ के ऊपर ऐसे हाथ रखा, गरुड़ का सहारा लिया। तो पृथु महाराज इस बात को समझ गए थे कि भगवान ने ऐसा उनके प्रति स्नेह की वजह से किया है। ठीक है, तो आगे प्रेयर्स में पृथु महाराज स्तुति करते हैं भगवान की। 23वां श्लोक है 20वें अध्याय का, फोर्थ कैंटो, चतुर्थ स्कंद का। वरान विभो त्वद वरदेश्वरात् बुधा कथं व्रणीते गुण विक्रियात्मानम् ये नारकाणाम् अपि सन्ति देहिनाम् तानीश कैवल्यपते वृणेन च। वरान विभूत्वाद वरदेश्वराद, आप वरान विभूत्वाद, हे भगवान आप वर देने वालों में से, वरदान देने वालों में से आप क्या हैं? वरदेश्वराद, आप वरदान देने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, वरदेश्वर हैं, है ना। वहाँ साउथ इंडिया में एक मंदिर है उनका, भगवान का, तो उनका नाम है वरदराज परमाल। वरदराज यानी कि वो वरदान देने वालों में सबके राजा हैं, भगवान हरि कृष्ण गोविंद। तो वहाँ जो मांगते हैं वो मिल जाता है वरदराज के यहाँ पे, क्योंकि नाम ही है वरदराज, वरदान देने वालों में सबसे श्रेष्ठ। तो वही यहाँ पर महाराज कह रहे हैं, वरान विभोत्वद वरदेश्वरात् बुधा कथम वृणीते गुण विक्रियात्माना। बुधा, एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसको थोड़ी बुद्धि है, तो वो आपसे कथम वृणीते गुण विक्रियत्मानम, गुण विक्रियत्मानम, जो लोग, जो चीजें 3 गुणों के अंदर में हैं, भौतिक चीजें, अगर कोई व्यक्ति, आप तो वरदान देने में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो आपसे ऐसी चीज, अगर किसी की बुद्धि है तो ऐसी चीज क्यों मांगेगा जो इस भौतिक जगत की है। एक व्यक्ति कैसे ऐसी चीज मांगेगा, कैसी चीज, जैसे कि लोग मटेरियल थिंग्स, भौतिक चीजें, क्योंकि ये भौतिक चीजें बहुत प्रभावित करती है लोगों को। किन लोगों को? जो 3 गुणों के कंट्रोल में है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अंडर जो काम करते हैं, उनके कंट्रोल में जो है, गुणों के, प्रकृति के 3 गुणों के कंट्रोल में जो लोग हैं, उनके ऊपर ये चीजें उन्हें प्रभावित करती हैं। प्रभावित क्या, बल्कि उनको विमोहित कर देती हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि हे भगवान, आप तो भगवान वरदेश्वरा, वरदान देने में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो हम, कोई अगर बुद्धिमान व्यक्ति, तो आपसे ऐसी चीज क्यों मांगेगा जो कि इन भौतिकतावादी लोगों को भ्रमित करती है। ये नरकाणाम अपि संति देहिनाम, ये नरकाणाम अपि, ये तो नरक के लोगों को भी मिल जाए। नरकाणाम अपि संति देहिनाम, जो नरक में जो देहिनाम है, शरीरधारी हैं, उनको भी ये चीजें आराम से मिल सकती हैं। तो
तान ईश कैवल्य पते वर्णे न चा, आप तो कैवल्य पते हो, मुक्ति देने वाले स्वामी हो, इसलिए मैं तान ईश कैवल्य पते वर्णे न चा, इसलिए मैं इस तरह का कोई वरदान आपसे नहीं मांगूंगा। है ना, समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से। बोले कि आप तो वरदान देने में सबसे श्रेष्ठ हैं, तो मैं आपसे ऐसी चीज क्यों मांगूं, कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपसे ऐसी चीज क्यों मांगेगा जो भौतिक जगत के लोगों को भ्रमित करती है। तीन गुणों में जो लोग हैं, बद्ध जीव जो हैं, उनको भ्रमित करने वाली चीज क्यों मांगूं। वो मांग लूंगा, मैं फंस जाऊंगा। मान लो मैंने मांग लिया आपसे एक बहुत बड़ा कोई घर, और उसी के मेंटेनेंस में मैं लगा रहा, तो आपकी भक्ति कैसे करूंगा। तो ऐसी चीज नहीं मांगूंगा। आप तो कैवल्य पते हैं, मुक्ति के स्वामी हैं, मुक्तिदाता हैं, मुकुंद हैं। मुकुंद जो मुक्ति देने वाला होता है, मुकुंद, उनका नाम भगवान का है मुकुंद, क्योंकि मुक्ति देने वाले। तो बोले आप तो कैवल्य पते हैं, आपसे मैं ये सब चीजें नहीं मांगूंगा। तो शायद फिर भगवान सोचे कि ये तो ऐसे कह रहे हैं कि कैवल्य पते हैं, इसका मतलब ये मुक्ति चाहता है क्या। है ना, तो ऐसा लग सकता है ना कि अरे आपसे ये क्यों मांगू, आप तो मुक्ति देने वाले हैं, तो आपसे ये चीजें क्यों मांगू। इसका मतलब आप क्या चाहता है, मुक्ति चाहता है ना। तो उनको लगा कहीं ऐसा ना भगवान सोच ले कि मुक्ति चाहता है, तो उन्होंने क्या किया, आगे श्लोक में बोल दिया, क्लियर करा। क्या क्लियर किया, न कामये नाथ तद अपि अहम क्वचिन न यत्र युष्म चरणाम्बुजा स्वः महत्ततामंतर हृदयान्मुखच्युतो विधत तस्वकर्णायुतम एष मे वरः। ना कामये नाथ तद अपि अहम क्वचिन, लेकिन मैं ऐसे वरदान भी नहीं चाहता मुक्ति जैसे। क्यों, ना कामये नाथ तद अपि अहम क्वचिन, में इस तरह की चीजें, मुक्ति और ये सब चीजें भी नहीं चाहता। क्यों, क्योंकि ना यत्र युष्मत् चरणाम्बुजस्वः, वहां पर आपके चरणों का रस वहां नहीं मिलता। जो लोग मुक्ति में, माने कि जो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, भगवान की ब्रह्म ज्योति में, उन लोगों को वहाँ पे, उन जीवों को, उन आत्माओं को वहाँ पे बस उसमें लीन है। उनको वहाँ पे कोई भगवान का रूप थोड़ी दर्शन होता है, ना वहाँ उनको कोई भगवान का लीला पता चलती है, ना वहाँ पे कोई भगवान का रस उन्हें मिलता है, कथा रस या भगवान की लीला रस, माधुर्य रस, सौंदर्य रस, कोई रस उनको वहाँ थोड़ी मिलता है। तो कह रहे हैं कि ऐसी जगह मैं क्यों जाऊं, मैं ऐसी चीज नहीं मांगूंगा जहां पे आपके चरणों का, पहले कहा कि मैं ऐसी भौतिक चीज नहीं मांगूंगा, लेवल देखिए, पहले मैं भौतिक चीज मांगूंगा, भ्रमित हो जाऊंगा। आप तो कैवल्य देने वाले हो, मुक्ति देने वाले हो, तो शायद मुक्ति मांग रहा है, तो नहीं, बोले मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्यों, वहां पे आपके ना यत्र युष्मत् चरणाम्बुजस्वः, वहां पे आपके चरण रूपी जो रस है, नशा, जो भगवान के चरण कमलों का जो नशा है, वो वहां नहीं है। महत्तमांतर हृदयान मुखो अच्युता, तो कह रहे हैं महत्तमांतर हृदयान मुख अच्युता विदित स्वकर्णायुतम एष मे वरा। तो आप मुझे क्या दें, तो चाहिए क्या भाई, तो आप मुझे दें कम से कम 1,00,000 कान। क्यों 1,00,000 कान क्यों दें, क्यों, आपकी महत्तमांतर हृदयान मुख, आपकी कथा सुनने के लिए। कैसी कथा, जो महत्तमांतर, भगवान आपके जो भक्त हैं, उनके हृदय में जो आपकी भक्ति है, भगवान आपके जो भक्त है, महत जो लोग हैं, महत्तमांतर हृदयान, उनके अंतर हृदय में जो आपके प्रति भाव है, भक्ति है, मुख अच्युतो, हे कृष्ण, वो उनके मुख के द्वारा बाहर आती है। आपके
भक्त के हृदय में जो भक्ति है, रस है, जो जो भक्त अपने हृदय में जो अनुभव कर रहा है भगवान का रस, आनंद, वो कैसे मिलेगा? वो उसके मुख के माध्यम से बाहर निकल के आता है। इसलिए अब जब वो बाहर निकल के आ रहा है तो उसको पकड़ने के लिए, भरने के लिए कुछ चाहिए ना। वो रस हृदय से निकल के मुख के द्वारा बाहर आ रहा है तो उसको भरने के लिए कुछ पात्र चाहिए, तो कान से भर सकते हैं। तो लाखों कान हमको चाहिए भगवान। कितने कान चाहिए? कम से कम 1 लाख, ये कह रहे हैं, ताकि मैं खूब सारा रस पान कर सकूं, है ना। भगवान के चरणों का रस मुक्ति में मिलता नहीं है। मुझे चरण रस चाहिए तो वो तो भक्त के हृदय में है। तो भक्त जब बोलेगा, कथा सुनाएगा, तो उसके हृदय से वो रस निकलेगा। तो उस रस को पान करने के लिए मैं अपने कान से पान करूंगा। तो मुझे कम से कम 1 लाख कान चाहिए भाई, इससे कम नहीं। ऐसी इच्छा है कि भगवान की कथा सुनने की इतनी इच्छा है कि 1 लाख कान चाहिए, है ना। बोले कि कई लोग कहते हैं अरे इतना बढ़िया खाना था, इतना बढ़िया खाना था कि 2-3 पेट होते तो हम और खा लेते। क्या बताएं, इतना पेट में जगह ही नहीं थी, क्या खाते। बोले अगर इतना, मतलब इतना बढ़िया रसगुल्ले कि जो है उसको अगर हजारों लाखों जीव होती तो सब पे खा के टेस्ट लेते, इतना मजा। वैसे कई बार लोग बोलते ना कि अब बहुत सुंदर था, क्या करें, 2 ही आंखें थी, और आंखें होती तो उनसे भी देखते। जैसे कोई, आपने जैसे गुलाब जामुन खाया, वाह, बिल्कुल गर्मा गर्म गुलाब जामुन, है कि नहीं। कोई आपको गर्मा गर्म गुलाब जामुन दिया, बढ़िया, है ना, उसको आपने मुंह में रखा, बड़ा टेस्ट है। तो जब एक जीव से उसका इतना टेस्ट मिल रहा है, तो अगर लाख जीव हो किसी के मुख में और सब पे 1-1 गुलाब जामुन एक साथ रख दिया जाए, तो उस आनंद की क्या सीमा होगी। वाह वाह, मजा आ जाएगा। ऐसे ही पृथु महाराज कह रहे हैं कि मुझे 1 लाख कान चाहिए, क्योंकि 2 कान से कथा सुनने में तो आनंद जो आ रहा है, अगर 1 लाख कान हो जाए, क्योंकि वो कथा सुन के संतृप्त नहीं हो रहे हैं, और चाहिए, अघा नहीं रहे हैं। इतना बढ़िया, मतलब कोई चीज कहते ना, अरे जितना खाओ उतना कम, है ना। जितना उसको आप देखते उतना ही उसकी वो बढ़ती जाती है कि नहीं। तो पृथु महाराज के अंदर भगवान की कथा सुनने की इतनी तीव्रता है कि वो 1 लाख कान भगवान से कह रहे हैं, भाई ये वरदान दो हमें, है ना। तो कई बार व्यक्ति के अंदर ऐसी इच्छा हो जाती भौतिक चीजों में भी कि वो कहता है कि मतलब वो करना ज्यादा चाहता है पर लिमिटेड फैसिलिटी है ना। कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं अरे कर रहे हैं ना भाई, 2 ही हाथ है ना भाई, 4 होते तो और कर लेते, 2 ही हाथ है ना, ऐसे लोग बोलते। तो पृथु महाराज को दुख है कि मेरे 2 कान क्यों हैं। 1 लाख कान होते कम से कम तो इतनी सारी कथा इकट्ठी मैं सुनता रहता, अरे वाह, कथा रस में मैं खोया रहता। अच्छा, क्योंकि भगवान के अब क्यों इतना क्यों चाहते हैं भाई, इतना क्या सुनेंगे। तो कहते हैं कि बहुत कथा है, भगवान का बहुत कथा है ना। अभी हम लोग कहते हैं कि अरे 2 घंटे सुन लिया बहुत है आज के लिए, ऐसे बोलते ना, 2 घंटे सुन लिया बहुत हो गया, और कितना सुनोगे, आज ही जाओगे क्या भगवान के धाम। लेकिन पृथु महाराज कहते हैं कि इतनी कथाएं हैं भगवान की, इतनी लीलाएं अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान की लीलाएं अनंत हैं। भगवान का एक रूप है अनंत, उनके हैं हजारों लाखों अनंत शेष के बहुत सारे फन हैं, मुख हैं, और सब मुख से वो भगवान का गुणगान निरंतर गाते रहते हैं, अनादिकाल से गा रहे हैं, भगवान के नामों का जप कर रहे हैं,
पर वो लीलाएं खत्म नहीं हो रही। इतनी भगवान की अनंत 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 लीलाएं हैं। तो इतनी जब भगवान की अनंत लीलाएं हैं तो उनको सुनने के लिए बहुत सारे कान चाहिए ना। अब व्यक्ति भागवतम में जितनी लीलाएं लिखी हैं इतनी ही जीवन में नहीं सुन पा रहे हैं हम लोग। तो कि एक बार पूरी भागवतम तो हो जाए कम से कम इस जीवन में। इतनी गई गुजरी स्थिति है हमारी, सोच लीजिए। तो हम भागवतम को ही नहीं समझ पा रहे हैं, फिर तो अनेक अनेक लीलाएं हैं, अनंत लीलाएं हैं। कितने ग्रंथ हैं, आचार्यों ने कितने ग्रंथ लिखे, उनमें कितनी लीलाएं विस्तार से लिखी। तो पृथु महाराज ऐसे कह रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई आपको मुक्ति क्यों नहीं चाहिए? मुक्ति तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, सब लोग चाहते हैं, आपको क्यों नहीं चाहिए? तो अगले श्लोक में बता रहे हैं कि मुक्ति छोड़ मैं कथा क्यों मांग रहा हूं, सुनना क्यों चाह रहा हूं। क्योंकि देखिए, जब आप कहीं जाते हो, अगर आपको वहां पे मजा नहीं आ रहा तो आप वहां से, मतलब कोई व्यक्ति से किसी शादी में गया, उसको वहां कोई पहचानता ही नहीं है, बैठा है दूर के रिश्तेदार, कोई बैठा है, बस बैठा है, तो उसको बोर लगने लगता है, कब यहाँ से भागे, कुछ नहीं हो रहा, कोई उससे बात नहीं कर रहा, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, तो उसको लगता है यहाँ से वापस जाओ यार, है ना। आगे वो जा नहीं पाता कहीं शादी में, भाई उसको कुछ पता ही नहीं, उसको कोई जानता ही नहीं, बस बैठा है, बहुत दूर की रिश्तेदारी थी, आ गया बेचारा, किसी ने भेज दिया घर वाले, तुम जाओ। कई बार बहुत सारी शादियां एक ही डेट पे पड़ती हैं, तो एक एक व्यक्ति को एक एक जगह जाना पड़ता है, तो आ जाता है, तो वो उन चीज़ों में इन्वॉल्व तो हो नहीं सकता, तो वो फिर कहता अगली बार से नहीं आऊँगा यार मैं, है ना। तो लोग मुक्ति में पहुंच जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में, तो उनको वहाँ पे कुछ एक्टिविटी तो है नहीं, तो उनको बोर लगने लगता, तो वापस आ जाते हैं, है ना। तो लेकिन अगर किसी का वहाँ पे संबंध है, वो संबंध की जानकारी है उसे, वो रिलेशनशिप, जैसे वो मैरिज में गया, उसको पता ये हमारे चाचा हैं, ये फूफा हैं, ये ताई हैं, ये ताया हैं, ये अंकल हैं, ये हैं, वो हैं, उसको सब पता है वहाँ, है, लोग उसको जानते हैं, वो उनको जानता है, लोग उससे जानते हैं, तो सब लोग अरे आइए 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 सर, आइए बैठिए, ये लीजिए गुलाब जामुन खाइए, ये लीजिए पानी पूरी, ये लीजिए आलू बल्ले, ये वो सब उसको खिलाते हैं। कहता अरे वाह, शादी में तो यार मजे आते हैं, फिर डीजे बजता है, फिर वो नाचता है? तो उसको एक कनेक्शन मिल रहा है ना लोगों के साथ, रिलेशनशिप बन रहा है, तो फिर उसको वहां से जाने का भी मन नहीं होता। कई बार चलो एक दिन और रुक जाते हैं, बढ़िया, बड़े अच्छे लोग हैं भाई, फिर आएंगे, मतलब उसको रिलेशनशिप चाहिए। तो ऐसे ही अगर भगवान से हमारा संबंध, जब हम हमारे हृदय में भगवान के प्रति वो संबंध स्थापित जब हो जाता है, तो फिर हमें वहां से बोर नहीं लगता, है ना। जैसे लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में गए, कितनी देर रुकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, दर्शन किया, ठीक है। अगर इस्कॉन मंदिर जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा रुक जाएंगे, क्यों, वहाँ ये आशा रहती है कि शायद प्रसाद मिल जाए, पूछ लेते प्रसाद की टाइमिंग क्या है, लेकिन 10 मिनट बैठ के थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। अगर प्रसाद का टाइम आने वाला है तो कीर्तन कर लेते हैं 10 मिनट, तो प्रसाद लेके जाएंगे, होंगे नहीं। अगर प्रसाद बहुत लेट है तो चले जाते हैं, बाहर खा लेंगे। तो कितनी देर आदमी रुकता है भगवान के सामने, कितनी देर दर्शन कर सकता है आदमी, कि कर रहा है, बस दर्शन कर रहा है, दर्शन कर रहा है ना, कितनी देर कर सकता है। तो वृंदावन में एक भक्त थे, तो वो जब दर्शन करते थे, दर्शन करते रहते थे, और मंदिर में सेवा थी उनकी, उनका काम इतना थोड़ी था कि दर्शन करते रहो, उनका काम था कि भगवान के लिए रसोई बनाओ, भगवान के लिए टाइम पे भोग बनाओ, भोग लगाओ, भगवान का श्रृंगार करो, सब करो। लेकिन वो दर्शन, खुद तो दर्शन ही कर रहे हैं, दर्शन खत्म ही नहीं हो रहा उनका, करे जा रहे हैं। वहां पे भोग का टाइम हो गया, वो भोग कोई बनाने को नहीं था। भगवान बोला अजीब भक्त है, मेरे को भूख लगी है, दर्शन ही में अपना वो दर्शन करके उसका पेट भर रहा है भक्त का। भगवान करे मेरा भाई, तेरा तो पेट भर गया दर्शन करके, मेरे भी तो सोच ले, भक्त तो अपने दर्शन में ही लीन है। तो भगवान बोले भाई ऐसे भक्त से तो
मुश्किल है। अब वो दर्शन में लीन था तो भगवान बेचारे अपना दूसरा रूप बनाए और गए किचन में और भोग लगा के खुद खाए। तो ऐसे रोज चलता था। एक दिन वहां कोई और आया तो वो उसको देख रहा है कि तो दर्शन ही कर रहे हैं, भोग वोग बनाने का टाइम हो गया। तो उसने कहा ये आदमी तो दर्शन में ही लीन है, तो मैं जाके थोड़ा किचन में करूं क्या कुछ। किचन में देखा तो एक आदमी, वही आदमी वहां पे भी भोग बना रहा है। तो बाहर आके देखा तो वो भी दर्शन कर रहा है। बोला सेम आदमी दर्शन भी कर रहा है, सेम आदमी भोग भी बना रहा है, कैसे हो सकता है भाई। तो उसको चक्कर आ गया। तो भगवान के भक्त ऐसे खो जाते हैं। क्यों? जब संबंध स्थापित हो जाता है तो वहां पे समय का पता नहीं चलता। अगर किसी व्यक्ति के साथ आपका प्रेम संबंध है, कोई व्यक्ति अपने घर जाता है तो पता नहीं चलता, कई दिन आदमी छुट्टी जाता है तो पता नहीं, अरे 1 महीना कब निकल गया पता ही नहीं चला, है ना। तो लेकिन अगर घर वाले खूंखार हों तो उसको 1 दिन वहां नहीं रुकना पड़ता, भागता है उल्टा। तो जब संबंध आपको पता होता है तो वहां पर मजा आता है, आनंद आता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुक्ति क्यों नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे आपकी कथा सुनना है ना। लाखों कान चाहिए कथा सुनने के लिए। तो क्यों इतनी कथा सुनना चाहते हो भाई। तो बोले स उत्तम श्लोक महन्मुखोच्युतो भवत पदाम्बोज सुधा कर्णानिलः। स उत्तम श्लोक महन्मुख अच्युतो भवत पदाम्भोज सुध कर्णानिलः स्मृतिम पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमानाम कुयोगिनाम नो वितरति अलम वरई। स्मृतिम पुनर् स उत्तम श्लोक महन, जो उन भगवान, उत्तम श्लोक भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। तो जो आपके जो भक्त हैं उनके मुख से आपके भवत पदाम्बोज सुधा कणानिलहा, हे भगवान आपके पदाम्बोज, आपके चरण कमलों से जो हे भगवान आपके चरण कमलों से भवत पदाम्बोज सुधा कणानिलहा, जो केसर के, है ना, कि भगवान के चरणों में, भगवान चरणों में केसर लगा रहता है, केसर का लेप, है ना। तो भगवान के चरणों में लगे उस केसर के जो कण होते हैं ना, सैफ्रॉन डस्ट पार्टिकल, उनका जो सुगंध है, भगवान के चरण कमल में लगी केसर की जो सुगंध है, उन केसर के कणों की सुगंध है, वो सुगंध उस शुद्ध भक्त जब वो कथा बोलता है तो उसकी कथा में उसके मुख से वो अरोमा, वो सुगंध आती है। कहे कि स उत्तम श्लोक महन मुखो अच्युत भवत पदाम्बोज सुधा कर्णानिलहा, भगवान के भक्त के मुख से भगवान के चरणों में लगे केसर के कण का सुगंध, जो भगवान का भक्त कथा बोलता है तो उससे वो अरोमा आता है, वो सुगंध वहां से आती है। उससे क्या होता है भाई, स्मृतिम पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमानम, उसकी जो विस्मृति है, याददाश्त जो चली गई वो वापस आ जाती है। कौन सी याददाश्त, कुयोगी, और कुयोगी नाम नो वितरति अलम वरई। कुयोगी नाम, कुयोगी नाम माने बुरा व्यक्ति, बुरा योगी, है ना। जो योग में अच्छा व्यक्ति, मतलब बुरा आदमी, बुरे लोग, दुष्ट लोग भी अगर उस कथा को सुन लेते हैं तो उनकी भी पुरानी याददाश्त वापस आ जाती है। कौन सी याददाश्त, कि तत्व वर्तमानाम, तत्व का ज्ञान हो जाता है कि हम कृष्ण के दास हैं। उसे याद आ जाता है कि मैं तो इनका दास हूं, है ना। उसको वो जब सुगंध आती है तो वो याद आ जाता है कि मैं
उस कृष्ण का दास हूं। बुरे से बुरे लोग स्मृति पुनर्विस्मृत, फिर से उसकी याददाश्त वापस, क्योंकि वास्तव में तो सभी लोग कृष्ण के दास हैं, कुछ लोग भूल गए हैं तो वो माया की सेवा कर रहे हैं। तो याददाश्त वापस जैसे किसी आपने फिल्मों में देखो किसी व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है, तो जब याददाश्त चली जाती है, मेमोरी लॉस, तो फिर उसको पुरानी चीजें दिखाई जाती हैं, ये देखो, तो वो देखता ही क्या है, फोटो दिखाएंगे उसको, जहाँ पे घूमने गए होंगे वो दिखाएंगे, तमाम चीजें दिखाएंगे कि उसकी याद आ जाए, है ना, कि उसकी विस्मृति वापस आ जाए। तो इसी तरीके से शुद्ध भक्त जब कथा देते हैं तो वो सुगंध जब उनके हृदय में पहुंचती है कानों के माध्यम से, तो वो जो है याददाश्त वापस आ जाती है कि नहीं, उनकी याददाश्त वापस आ जाती है। और याददाश्त माने कि मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो जब ऐसा मुझे कृष्ण से मेरे संबंध का ज्ञान मुझे वापस मिल रहा है, तो ऐसे वरदान के सामने में ये भौतिक चीजें क्यों मांगूं? क्या फायदा होगा उससे, मुझे बताइए। वो तो और भ्रमित करने वाली है, मुझे भुलाने वाली है, कृष्ण से दूर ले जाने वाली चीजें। सौत्तम श्लोक महन्मुखो अच्युत भवत पदाम्बोज सुधा कर्णानिलः स्मृतिम पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमानम कुयोगी नामनो वितरति अलम वरई। बहुत सुंदर श्लोक है। तो बोले कि जिसके अंदर कथा सुनने, मान लो हर व्यक्ति तो नहीं सुनता फिर कथा, अब हर व्यक्ति के अंदर इतनी इच्छा तो नहीं है कि 1-1 लाख कान हो जाए, भैया हम रोज कथा ही सुनते रहें। आदमी 1 घंटा 2 घंटा सुन लेता है, हो जाता है, बोले बहुत आज के लिए बहुत है। कई लोग कहते कथा ही सुनते रहोगे क्या, और कुछ काम नहीं करोगे, है कि नहीं। तो एक भक्त थे नरसी, वो बड़े भक्त थे भगवान के, तो कहते थे सब भगवान अरेंजमेंट करेंगे, सब भगवान बना देंगे व्यवस्था। तो उनकी पत्नी थी, तो बोले अरे आदमी कुछ काम वाम ही नहीं करता, कहते भगवान करेंगे भगवान करेंगे भगवान करेंगे, कैसे करके उनका घर चलता रहता था। लेकिन अब बिटिया थी उनकी, तो उसकी शादी होनी थी। तो उनकी पत्नी ने कहा कि अब लड़की की शादी के लिए तो तुम्हें कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। बोला भगवान करेंगे। अजीब व्यक्ति है यार। तो वो एक दिन बहुत गुस्सा हुई, बोले नहीं तुमको कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं मैं जाके सब अपने गहने वहने बेच आऊंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। तो नरसी ने सोचा यार ये तो बहुत परेशान कर रही, चलो कुछ व्यवस्था करते हैं। तो बेचारे गए, तब शादी के लिए गए तो उन्हें कुछ ऐसा मतलब, तो भगवान में ही निर्भर रहते थे, तो कुछ अरेंजमेंट हुआ नहीं। तो उनकी पत्नी बहुत गुस्सा हुई। तो उनकी पत्नी ने सोचा कि ये तो बेकार है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो उसकी पत्नी ने यहाँ वहाँ बातचीत किया, सब करके एक लड़का ढूंढ लिया शादी के लिए। लड़का मिल गया भाई, लड़का मिल गया तो मुहूर्त कुंडली मिलाई गई, मुहूर्त निकाला गया ना। तो मुहूर्त क्या निकला कि अगले 4-5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर ही शादी हो जाए तो सबसे अच्छा मुहूर्त है, बढ़िया, नहीं तो शादी होएगी नहीं उनकी लड़की की। तो उसने कहा अरे ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब व्यवस्था कहाँ से करें। तो 4 दिन में शादी होनी थी। तो उससे कहा अपने पति से, जाओ तुम कुछ व्यवस्था करके लाओ। तो बेचारा गया ढूंढने, अब 4 दिन में शादी होनी थी। वो गया, उसने पत्नी ने कहा जाओ मेरे गहने वहने सब बेच देना, तुमसे तो कुछ हो नहीं रहा है, जाओ कहीं कुछ लेके आओ, लोन वोन कुछ तो कहीं से व्यवस्था करके लाओ। तो बेचारा गया। अब अपने गांव में तो उसको किसी ने लोन वोन दिया नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि आदमी तो बाद में कह देगा भगवान करेंगे, तो हमारा पैसा वापस आएगा नहीं। तो उसे किसी ने लोन नहीं दिया। तो दूसरे गांव चला गया, तीसरे गांव चला गया। तो जब आगे पहुंचा तो वहां पे कथा चल रही थी, कथा शुरुआत थी। तो कथा भागवत कथा
शुरुआत हो रही थी तो वहाँ पे बढ़िया पंडाल वंडाल लगा था, कथा चल रही थी तो महाराज वहाँ बैठ गए। बोले थोड़ी देर कथा सुन लेते, इतनी देर तो घूम के आए हैं, थोड़ी देर कथा सुन लेते, क्या बुरा है, कथा हो रही तो कथा सुन लेते हैं। अब वो कथा चलती रहती थी, ये सुनते रहते थे, इनके यही कथा के रस में वो दिन निकल गया। अगले दिन भी कथा सुनने रहे तो भूल ही गए कि आए क्यों थे ये। इनको बस ये लगता था कथा सुनो, तो कथा सुनते रहे, भूल गए कि हमें आए क्यों थे। 7 दिन निकल गए। जब 7 दिन बाद कथा संपूर्ण हुई तो फिर इन्हें याद आया, यार अपन तो यार लड़की की शादी के लिए इंतजाम करने आए थे और शादी चौथे दिन थी, अब तो 7 दिन हो गए, तो बोले अब तो मुश्किल होने वाला है। तो अब क्या करें भाई, तो घर कैसे जाएं। तो गए, डर रहे थे कि पता नहीं पत्नी घर में घुसने देगी कि नहीं देगी, पता नहीं लड़की की शादी हुई होगी कि नहीं हुई होगी, क्या हुआ होगा कुछ पता भी नहीं। फोन तो चलते नहीं थे, नहीं तो पूछ लेते, व्हाट्सएप कर देते, वीडियो कॉल कर लेते। वैसे फोन चलते होते तो पत्नी भी ना उनको कथा सुनने देती, कहाँ है तू, तुरंत फोन मिला देती। तो पहले अच्छा था, इसका मतलब आदमी कथा तो सुन सकता था। तो वो आए बेचारे वापस अपने गांव में, तो जैसे ही गांव में घुसे सब लोग कहने लगे, अरे नरसी आ गया भाई, नरसी आ गया भाई, नरसी आ गया। तो इनको लगा क्या हो गया भाई, मैंने ऐसे क्या कर दिया। तो बोले अरे भाई ये तो बताता नहीं था, इसके पास बहुत पैसा था, ऐसे घूमता था, देखो लड़की की शादी कितने धूमधाम से करी, देखो ये आ रहा है भाई, ये आ रहा है। सब लोग उसकी तारीफें कर रहे हैं। तो उसने कहा यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो गया भाई। सब लोग, कुछ लोग उससे कह भी रहे हैं, और भाई तुमने कभी बताया नहीं कितना पैसा छिपा के रखा है बेटी की शादी के लिए है। अरे यार समझ में नहीं आ रहा है। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी तो बोली, अरे तुम तो बड़े महान निकले, मैं तो तुमको ऐसे ही समझती थी, तुमने तो बहुत बढ़िया इंतजाम कर रखा था, लेकिन कोई बताया नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तुम आ नहीं पाए, कोई बात नहीं, शादी लेकिन बहुत बढ़िया हुई, तुमने बहुत बढ़िया व्यवस्था सब भेजी थी। क्या कहा, बोले हाँ तुमने बहुत बढ़िया इंतजाम भिजवाया सारा, लड़के वाले बहुत खुश थे, पूरे गांव में ऐसी शादी किसी की नहीं हुई। वो देखा, घर से बाहर निकला, देखा अपने ही घर आए कि नहीं किसी और के घर आ गए। तो फिर क्या हुआ था, मैंने जो भेजा सब है। तो उसकी पत्नी बोली, अरे तुमने तो भेजा था 2 लड़कों को, एक गोरा था एक काला था, और सब सामान लेके आए वो, और बोले कि आप वहां बिजी हैं, तो बढ़िया व्यवस्था सब करवाए थे। तब उसको समझ में आया कि तो भगवान स्वयं आके सारा इंतजाम करके गए। तो इस तरीके से भगवान सारी व्यवस्था करते हैं। तो लोग, कुछ लोग खो जाते हैं कथा में, ऐसे भी लोग हैं, कथा सुनते सुनते उनको पता ही नहीं चलता कि कब दिन हुआ कब रात हुई। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की कथा जब हो रही है तो परीक्षित महाराज को भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही, टॉयलेट नहीं जा रहे वो है। सुखदेव गोस्वामी निरंतर 7 दिन 7 रात कथा बोले, परीक्षित महाराज भी 7 दिन 7 रात कथा सुने। बीच में परीक्षित महाराज एक जगह बोले भी कि शायद सुखदेव गोस्वामी ने सोचे कि भाई ये आदमी सुन रहा है, इसको भूख प्यास लगती कि नहीं लगती। तो बोले आप रुकिए नहीं, आप बस कथा सुनाते जाइए। परीक्षित महाराज कह रहे, बोले आप ये मत सोचिए कि मुझे भूख लगी होगी कि प्यास लगी होगी, आप कथा सुनाते जाइए। तो उनने सोचा कि कहीं ये ना कहे कि भाई भूख प्यास क्यों नहीं लगी तुम्हें। तो आगे उसे अपनी तरफ से बोलते कि आपके मुखारविंद से जो कृष्ण कथा का अमृत रस निकल रहा है, उस रस को मैं निरंतर कानों से पी रहा हूं ना, तो इतनी सारा चीज पी रहा हूं तो भूख कैसे लगेगी, है कि नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग कथा में खो जाते हैं, भक्त लोग। लेकिन जो नहीं कथा में जिनका मन लगता, तो वो कौन है, तो यशः शिवम शुश्रव आर्य संगमे यदर्क्षया चोपशृणोति ते सकृत कथम गुणज्ञो विरमेद विना पशुम श्रीर्यत् प्रवरे गुण संग्रयेच्छया। तो कह रहे हैं कि अगर किसी का सौभाग्य है और उसने आपकी कथा सुन ली, तो
फिर वो आपकी और आपके भक्तों की संगति नहीं छोड़ सकता, जब तक कि वो वास्तव में, अगर कोई व्यक्ति कह रहे हैं कि कथम गुणोज्ञो विरमेद विना पशुम, अगर वो कंडीशन अप्लाई, इफ, है ना, इफ एल्स लूप होता था, हम लोग जब इंजीनियरिंग करते थे तो डेटा स्ट्रक्चर में वो लोग पढ़ाते थे इफ एल्स तो इफ ही इज नॉट एनिमल देन ही विल बी इंटरेस्टेड इन कृष्ण कथा, एल्स ही इज एनिमल, प्रोग्राम हो गया। अगर वो यदि वो जानवर नहीं है, फिर ऐसा वाला है ना क्वेश्चन मार्क, अगर वो जानवर नहीं है तो जानवर, क्या वो जानवर है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कथा में उसका मन नहीं लगेगा। जानवर नहीं है तो कथा में इंटरेस्टेड होगा, बस ये कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति कथा सुन लेता है तो उसका इंटरेस्ट आएगा, वो आपकी संगति में, आपके भक्तों की संगति में उसे अच्छा लगेगा, उन भक्तों की, जो भक्त कथा बोल रहे हैं उनकी संगति में उसे अच्छा लगेगा, वो छोड़ नहीं सकता वो संगति, अनलेस ही इज एन एनिमल। अगर वो जानवर है तो फिर खत्म, लेकिन अगर जानवर नहीं है तो कथा में इंटरेस्टेड है। तो घुमा फिरा के कह क्या रहे हैं? हमको कह रहे हैं हम अपने आप को चेक करें, मुझे कथा में मन लगता है कि नहीं लगता है। कथा में मन लगता है तो इंसान है, नहीं तो जानवर है, सीधी बात है भैया। तो कह रहे हैं श्रीर यत प्रवरे गुण संग्रह क्षया, श्रीर लक्ष्मी जी, यहां तक कि लक्ष्मी जी कथा सुनने के लिए लालायित रहती हैं हमेशा। इवन यहां तक कि लक्ष्मी जी भी जिस कथा को सुनने के लिए लालायित हैं, अगर किसी व्यक्ति का उस कथा में रुचि नहीं है तो बेकार है उसका जीवन, जानवर है वो, है भाई, जानवर है, डिक्लेयर कर दिया। अगला श्लोक में बहुत बढ़िया है, कहते हैं कि अखिल पुरुषोत्तमा है भगवान, सुप्रीम भगवान पुरुषोत्तमा, सारे अखिल पुरुषोत्तमा, सबसे श्रेष्ठ आप हैं। गुणालयम, और सारे गुणों की खान है, समस्त गुणों की खान है आप। गुण आलयम, है ना, गुण आलय, यहाँ पे गुण ही गुण है ना। भोजनालय में क्या होता है? भोजन ही भोजन, है ना। पुस्तकालय में पुस्तका, तो भगवान के हैं गुणनालय, गुण ही गुण है भगवान के अंदर। तो कहते हैं कि मेरे अंदर एक लालसा है। क्या लालसा है? पद्म करा इव, आपके चरणों की सेवा करने की मेरे अंदर एक लालसा है, पृथु महाराज कह रहे हैं। लेकिन वो लालसा कैसी है? जैसे लक्ष्मी जी आपके चरणों की सेवा करती ना, वैसे मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। लेकिन मुझे डर है, अब थोड़ा रस में जा रहे हैं पृथु महाराज, है ना, थोड़ा भाव में बोल रहे हैं। बोले मुझे डर है। क्या बात का डर है? कि अब लक्ष्मी जी आपके चरणों की सेवा करती हैं और मेरे अंदर इच्छा है कि लालसा है कि मैं आपके चरणों की सेवा करूं जैसे लक्ष्मी करती। तो मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे और लक्ष्मी जी के बीच में स्पर्धा हो जाए, कंपटीशन हो जाए, कि लक्ष्मी जी कहे कि नहीं मैं ही चरण दबाऊंगी भगवान के, और मैं कहूं कि मेरे और लक्ष्मी जी के बीच में कहीं स्पर्धा ना हो जाए। ऐसा वो बोल रहे हैं, भाव में बोल रहे हैं। वैसे लक्ष्मी जी जो है भगवान की सेवा माधुर्य में करती हैं और पृथु महाराज दास्य भाव से कह रहे हैं। लेकिन फिर भी तो अगले श्लोक में और बड़ी बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं, मतलब मेरे अंदर है भगवान, मेरे अंदर एक लालसा है कि मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं। जैसे लक्ष्मी जी निरंतर आपके चरणों की सेवा करती रहती हैं, ऐसे मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं। लेकिन मुझे डर है कि कहीं लक्ष्मी जी से मेरा झगड़ा ना हो जाए,
लक्ष्मी जी कहे नहीं मैं सेवा करूंगी, मैं करूंगा, तो अगर लक्ष्मी जी से झगड़ा ना हो जाए मेरा, लेकिन अगर मेरा लक्ष्मी जी से झगड़ा हो गया तो मुझे विश्वास है कि जब जगत जननी लक्ष्मी मेरे से नाराज होंगी, वो तो नाराज हो जाएंगी मेरे से, लेकिन फिर भी मुझे पूर्ण आशा है, पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि उस झगड़े में आप मेरी साइड लेंगे। क्यों? क्योंकि आप क्या हैं? दीन वत्सल। मैं दीन हूं, आप दीन वत्सल हो, तो दीन दुखियों का आप सहारा हो, तो आप मेरी साइड ही तो लोगे, लक्ष्मी जी की साइड थोड़ी लोगे। और इस तरीके से आप मेरा साइड लेके मेरी तुच्छ सेवा को बड़ा दिखा दोगे, उसको मैग्नीफाई कर दोगे। ऐसे बोल रहे हैं। तो कोई कहे कि अरे लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है भाई, तो उनसे भी तो पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आप तो सेल्फ सफिशिएंट हो, आप अपने आप में आत्माराम हो, आप कर सकते हो, आपको किसी से की वो जरूरत नहीं है। आप मेरे साइड लेके मेरी छोटी सी तुच्छ सेवा को भी आप श्रेष्ठ बता सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, आप में आप सक्षम हो, आप किसी पर निर्भर नहीं हो, आप बिना लक्ष्मी जी के भी मुझे ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा वो वीर भाव भी आया है, प्रतियोगिता का भाव लक्ष्मी जी के साथ। तो बोले कि जैसे अभी कर्म करते समय जैसे इंद्र से झगड़ा हुआ, ऐसे सेवा करते समय अगर लक्ष्मी जी से झगड़ा हो गया तो मुझे विश्वास है कि आप मेरी ही साइड लेंगे। थोड़ा अलग सा भाव पृथ्वी महाराज के हृदय से प्रकट हो रहा है। इतने भगवान में इतने श्रेष्ठ भक्त है वो, इस तरह से भाव प्रकट कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं, सारे भक्त आपके इस तरह से आपकी चरणों की सेवा की इच्छा रखते हैं, है ना। और इस तरीके से 29वें श्लोक में कह रहे हैं कि बड़े बड़े भक्त आपसे आपकी सेवा करते हैं। व्युदस्त माया गुण विभ्रमोदयम, आप माया को नष्ट करने वाले हैं, माया के अंधकार को आप नष्ट कर देते हैं। लेकिन वो आपका क्यों आपकी सेवा करते हैं? पादानुस्मरणाद, आपके चरणों का स्मरण रखने के लिए। वो आपके महान भक्त आपकी सेवा किसी फायदे के लिए नहीं करते, उनका बस एकमात्र कारण सेवा करने का ये रहता है कि वो आपके चरणों का स्मरण करते रहें, उनके हृदय में आपके चरण बने रहें, चरणों कमल का हमेशा स्मरण बना रहे। पादानुस्मरणाद, भगवान आपके चरणों का, हे कृष्ण आपके चरणों का स्मरण हमेशा बना रहे। इसलिए वो जो है भक्ति में, नवदा भक्ति में, श्रवण कीर्तन में, आपके चरणों की सेवा में लगे रहते हैं। तो हो सकता है भगवान कह दे कि भाई फिर मैं जब किसी को कुछ चाहिए नहीं तो मैं क्यों पूछता हूँ लोगों से, मैं भक्तों से पूछता हूँ ना मांगो क्या मांगना है। मतलब इसका भी कोई मतलब निकला? फिर पृथ्वी महाराज ने तो बिल्कुल क्लोज कर दिया। तो भगवान कह सकते हैं ना भाई मैं पूछता हूँ, क्यों पूछूं फिर भक्तों से हैं कि क्या चाहिए। तो बोले आपके जो शब्द है ना कि मांगो क्या मांगना है, तो ये कैसे हैं? जगताम विमोही नहीं, ये थोड़ा मोहित करने वाले हैं। जो लोग कर्म में फंसे हैं उन लोगों को मोहित करने वाले शब्द हैं। इसलिए हे भगवान
अगले श्लोक में कह रहे हैं बहुत सुंदर बात कि बढ़िया, सबसे बढ़िया बात क्या कह रहे हैं? त्वन्माया याधा जन ईश खंडितो यद अन्यद आशस्तरताम मनो बुधा यथा चरेद बालहितं पिता स्वयं तथा त्वम एवार्हसि नः समीहितुम। तो त्वन माया अद्धा जन ईश खंडितो, माया में जो लोग फंसे हुए हैं, भूल गए हैं, भ्रमित लोग, माया में भ्रमित लोग, इस संसार के जो अपने वास्तविक संबंध को, कृष्ण आपके साथ वास्तविक संबंध को भूल गए हैं, वो क्या चाहते हैं? हमेशा भौतिक सुख सुविधा चाहते हैं। जो माया के अंधकार में फंसे होने के कारण जो लोग इस माया में फंस गए हैं और माया के अंधकार में होने की वजह से आपके साथ जो उनका शाश्वत संबंध है, उस संबंध को भूल गए हैं, और इस वजह से वो क्या चाहते हैं? भौतिक सुख सुविधा चाहते हैं। इसलिए आप क्या करें कि यथा चरेद बाल हितम पिता स्वयं, कितनी सुंदर लाइन, कि तथा त्वम एवार्हसि नः समीहितुम, यथा चरेद बाल हितम पिता स्वयं, जैसे पिता अपने बच्चे का हमेशा हित चाहता है, तो वो अपने बच्चे के हित को देख के हमेशा वही चीज उसे देता है जो उसके लिए अच्छी हो। पिता जानता है कि जैसे पिता को मालूम है कि अगर बच्चे को जुकाम है तो वो उसको आइसक्रीम नहीं देगा, सर्दी है तो आइसक्रीम नहीं देगा, है ना, दांत में दर्द हो रहा है तो चॉकलेट नहीं देगा, है ना, मतलब। तो कह रहे हैं भगवान जैसे एक पिता अपने बच्चे को वही चीज देता है जो उसके लिए वास्तव में अच्छी है, इसी तरीके से आपको जो लगे कि मेरे लिए अच्छा है वो आप मेरे साथ कीजिए, वो चीज आप मुझे दे दीजिए। आपने कहा है ना, भगवान कह रहे हैं कि भाई तुमने ऐसी ऐसी बात बोल दी, अब मैं अपने भक्तों से कहूँ, मैं कहता हूँ कि भाई मांगो जो मांगना हो, तो कह रहे वो तो शब्द आपके भ्रमित करने वाले हैं। भाई भौतिकतावादी लोग घूम सकते हैं उसमें, जिसको ये सब चीज़ चाहिए, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे जैसे एक पिता, भौतिकतावादी लोगों को तो इन भौतिक चीज़ें चाहिए, लेकिन मुझे क्या चाहिए? जो जैसे एक पिता अपने बच्चे के लिए वही चीज़ देता है अपनी सोच से, बच्चे को ज़्यादा नहीं पता होता, लेकिन पिता को अनुभव रहता है, तो अपने उससे देता है कि यही चीज़ मेरे बच्चे के लिए सही होगी, है कि नहीं, है ना। अब जैसे छोटा सा बच्चा है, अभी 5 साल का है, 10 महीने 1 साल 2 साल का बच्चा है, उसको नहीं पता कि मेरे लिए कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ सही नहीं है, लेकिन माता पिता उसके लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ ले देते हैं, वही चीज़ देते हैं जो उसके लिए अच्छी हो, है कि नहीं। तो जैसे वो एक पिता अपने बच्चे का पालन करता है, जो अच्छी चीज़ होती है वही देता है, वैसे ही भगवान आपको जो मेरे लिए अच्छा लगे वो आप मेरे साथ कीजिए, वो आप मुझे दीजिए। ये सबसे बढ़िया प्रार्थना है कि भगवान आप जैसा आप चाहें वैसे में मुझे रखें, जैसे में आप, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, आश्लिष्य व पादरताम पिनस्तु मम दर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव न प्राण। जिस स्थिति में आप मुझे चाहे रखें, लेकिन आप ही मेरे प्राणनाथ हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, आप जैसे स्थिति में चाहे मुझे रखें, मैं प्रसन्न हूं। गोपियों का भाव है, गोपियां भी कहते हैं भगवान जैसा आप चाहे वैसे आप मुझे रखें, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, जैसे आप चाहे वैसे आप मुझे रखें। ये पृथ्वी महाराज कह रहे हैं। तो पृथ्वी महाराज की इस तरह की प्रार्थनाओं को सुन के भगवान ने उनको वरदान दिया कि आप हमेशा मेरी भक्ति में लगे रहें, और इस तरीके से सबको पृथ्वी महाराज का भगवान ने सम्मान किया, और फिर भगवान वहां से गए। तो जैसा कि भगवान ने बोला था पृथ्वी महाराज को कि तुमको मिलने के लिए तुम्हारी मुलाकात सनत कुमारों से होगी, और 4 कुमार आके तुम्हें ज्ञान देंगे, डिस्कशन होगा, कथा होगी। तो
इसके बाद पृथु महाराज वहाँ से जब भगवान के जाने के बाद महाराज पृथु ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी राजधानी में लौट आए। जब पृथु महाराज वहाँ आए तो सब लोगों ने उनका स्वागत किया। तो यहाँ पे जैसे ही महाराज पृथु ने राजमहल में प्रवेश किया वैसे ही वहाँ पर बड़ा उनका स्वागत हुआ, शंख नगाड़े, है ना, और राज के जो बढ़िया गायक थे वो उनकी स्तुति गा रहे थे, है ना। इस तरह से बड़ा उनका स्वागत हुआ। लेकिन इतना भव्य स्वागत होने के बावजूद भी पृथु महाराज को जरा भी घमंड नहीं आया, गर्व अभिमान नहीं आया, और इस तरीके से उन्होंने 7 महाद्वीपों वाली इस पृथ्वी पर समचित्तता के साथ राज्य किया। और इस राज्य के दौरान सिर्फ और सिर्फ जो वैष्णव भक्त होते थे वही उनकी आज्ञा पर आपत्ति उठाते थे। यानी कि पृथु महाराज अगर कुछ आज्ञा दें तो कोई मना नहीं करता था, सब प्रसन्न रहते थे उनकी आज्ञा से। लेकिन अगर कोई आज्ञा पर ऑब्जेक्शन करता था, आपत्ति करता था, तो वो कौन होते थे? वैष्णव। यानी कि पृथु महाराज, कहने का तात्पर्य है कि पृथु महाराज अब राजा हो के भी हमेशा वैष्णवों की शरण में रहते थे। जो वैष्णव कहते थे वो करेंगे, तो पूछ के करते थे हर चीज के हम ऐसा करें। राजा हो के भी, पूरी पृथ्वी के राजा थे, लेकिन हमेशा उन्होंने अपने राज्य में वैष्णव को अधिकार दे रखा था, है ना, कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर वैष्णव ने कहा कि नहीं ये चीज नहीं होनी है तो नहीं होगी, मतलब उन्होंने अधिकार था कि मेरे आज्ञा पर आप हमेशा आपत्ति उठा सकते हैं। अगर किसी वैष्णव को लगा कि पृथु महाराज गलत कर रहे हैं तो आपत्ति उठा सकता है, इतनी छूट थी वैष्णवों को। यानी कि वो वैष्णव बेचारा डरता रहे कि अब हमारी कौन सुनेगा, ऐसे नहीं, तुरंत वो बोल सकता था। तो इस तरीके से वो गंगा यमुना के बीच का जो भाग है उसमें निवास करते थे और बड़ा अच्छा उनका राज्य था। फिर पृथु महाराज से आगे उन्होंने एक सभा हुई। वहां पे पृथु महाराज के रूप का भी वर्णन है कि कद काठी ऊंची सुडौल, रंग गोरा, प्रकाशमान, बिल्कुल मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा। तो इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक बड़ा यज्ञ करा, जिस यज्ञ में भाग लेने के लिए पूरे ब्रह्मांड से प्रमुख ऋषि, देवता, राजर्षि सब लोग आए और उन्होंने सबका स्वागत किया। यज्ञ की दीक्षा लेने के बाद महाराज पृथु ने सारे राजसी वस्त्र त्याग दिए और काले मृग चर्म को पहन लिया। पूरी सभा को प्रोत्साहित करने के लिए महाराज पृथु ने वहां एकत्रित सभी लोगों पर एक नजर डाली और फिर उनको संबोधित किया। राजा ने सारी प्रजा को संबोधित किया और उनकी बोली कविता के समान थी, ऐसा भागवतम वर्णन आ रहा है कि सब जब उनकी भाषा को, उनकी बोली को जब सुन रहे थे, संबोधन को, तो उनको बड़ा सुख मिल रहा था लोगों को। पृथु अपने राजा की बात सुन के, ऐसा राजा होना चाहिए, प्रजा उसकी बात सुने तो उसको सुख मिले, सुनने से ही सुख मिल रहा था। ऐसे नहीं कि जैसे ही राजा बोलने लगे, रे आ गए कहाँ से बोल रहा है, ऐसे नहीं। तो कविता के समान उनकी वाणी थी। तो महाराज पृथु क्या बोले कि सभा में उपस्थित सज्जनों, आप सबका मंगल हो। भगवान की असीम अनुकंपा से मुझे इस पृथ्वी का राजा, शासक नियुक्त किया गया है और मेरे विचार के अनुसार अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वाह करके मैं अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। जो राजा अपनी प्रजा को वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्यों में नियुक्त नहीं करता और सिर्फ टैक्स लेता है, उसे अपने पाप कर्मों के दंड को भोगना पड़ता है। जो राजा सिर्फ टैक्स लेता है और अपनी प्रजा को भगवान की भक्ति में नहीं लगाता,
उसको दंड पाप पड़ेगा, उसको पाप का दंड भोगना पड़ेगा। यानी कि अगर राजा टैक्स लेता है, सरकार अगर आपसे टैक्स लेती है तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो आपको कृष्ण भक्ति में लगाने का प्रयास करे। इसलिए प्रिय नागरिकों, कृपया अपने हृदयों में भगवान का स्मरण करते हुए तुम सब अपने कर्तव्यों की भली भांति निर्वाह करो। ऐसा करने से तुम अपने राजा का न केवल इस जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी हित करोगे। तो कह रहे हैं कि अब अगर आप भक्ति नहीं करोगे तो मेरे को पाप पड़ेगा। तो कह रहे हैं आप अपने काम काजों को करते हुए साथ में भक्ति भी करें, हमेशा अपने हृदय में भगवान का स्मरण करें। इससे आप अपने राजा का हित करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका राजा अच्छा है तो आप अपने राजा का कुछ हित करो। और राजा का हित कैसे होगा? जब आप भक्ति करेंगे, है कि नहीं? इस तरीके से कहना है। तो कृपया मेरी इस विनती को, प्रस्ताव को स्वीकार करो, क्योंकि मृत्यु के बाद कभी भी किसी भी काम का फल उसके कर्ता और निदेशक तथा सहायक तीनों को बराबर भोगना पड़ता है। 3 लोगों को, कर्ता, निदेशक और सहायक। जिसने वो पाप कर्म किया उसको, जिसने उसमें सलाह दी, आइडिया दिया, बताया, करवाया उसको, और जिसने उसमें मदद की, तीनों को वो बराबर भोगना पड़ेगा। तो बोले आज सृष्टि में दिखाई देने वाली विभिन्नताएं संयोगवश प्रकट नहीं हुई हैं। इन सब के पीछे परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था है। सारे वैदिक शास्त्र इसका अनुमोदन करते हैं। कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करने से पीड़ित मनुष्य तत्क्षण मुक्त हो जाता है। वो प्रदूषण, वो गंदगी, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो उसके हृदय में, मन पर असंख्य जन्मों से जमा पड़ा है, वो तुरंत सब दूर हो जाता है। छेतो दर्पण मार्जनम, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। तो हे नागरिकों, आप सबको अपने मन, वचन, शरीर तथा अपने कर्म फलों द्वारा उत्साह पूर्वक भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। राजा कह रहा है, ऐसा राजा होना चाहिए कि प्रजा की सारी, सबसे पहले आपने देखा कि राजा ने सबसे पहले अपनी प्रजा को खाने पीने की पूरी व्यवस्था करवाई, खुद भी भक्ति को, भगवान को प्राप्त किया, और अब सारी प्रजा को भक्ति में लगा रहा है ना। खाने पीने रहने का भी पूरा अरेंजमेंट है और भक्ति का भी अरेंजमेंट है। ये राजा की जिम्मेदारी है। भक्ति तो सबसे पहले, नहीं तो उसको पाप दंड भोगना पड़ेगा। तो जो घर का मुखिया होता है उसकी भी, वो घर का राजा है तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसा करे, सबको पहले भक्ति में लगाए, सबके खाने पीने सबका अरेंजमेंट करे, देखे, नहीं तो उसको पाप का भागी बनना पड़ेगा। तो पृथु महाराज आगे कहते हैं कि सभी नागरिकों ये जान लो कि कृष्ण विशेष रूप से उन भक्तों से प्रसन्न होते हैं जो निर्बंध रूप से वैष्णवों के, ब्राह्मणों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते उनकी सेवा करते हैं। बोले अब प्रजा पूछ सकती है ना कि आप कह रहे हो भक्ति करें, कृष्ण की को प्रसन्न करें, तो कैसे कृष्ण को प्रसन्न करें? तो कह रहे हैं कि कृष्ण उन विशेष भक्तों से, विशेष रूप से कृष्ण किन से प्रसन्न होते हैं? उन भक्तों से प्रसन्न होते हैं जो वैष्णवों के चरणों का अनुगमन करते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं, वैष्णवों की आज्ञा से अपना जीवन जीते हैं, है ना, जो गुरु के बताए हुए आज्ञा से, दिशा निर्देश से काम करते हैं। तो कह रहे ऐसे वैष्णव कृष्ण को, और कृष्ण उन वैष्णवों को बहुत प्रिय होते हैं। तो यहाँ पे वही बात दोबारा आ रही है जो भगवान ने स्वयं बोली थी 4 कुमारों को तृतीय स्कंद में, जय विजय के लीला जब हो रहा था। क्या बोला था कि मेरे को यज्ञ में दी हुई आहुतियों से मुझे उतना आनंद नहीं आता जितना मेरे भक्तों के मुख में जब घी से बना हुआ खाना खिलाया जाता है, बढ़िया बढ़िया मालपुआ, घी में ऐसे डूबा हुआ, घी में बने हुए पराठे जब मेरे भक्तों को घी से बना हुआ प्रसाद उनके मुख में खिलाया जाता है तो उससे मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होती है। उतनी प्रसन्नता मुझे यज्ञ में जब आहुति डाल के खिलाया जाता तब नहीं होती। तो वही चीज़ यहाँ कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण को उनके वैष्णव भक्त बहुत प्रिय होते हैं। वैसे तो
पृथु महाराज कह रहे हैं कि वैसे तो भगवान यज्ञ में डाली हुई आहुतियों के माध्यम से खाते हैं। यज्ञ में जब हम आहुति देते हैं स्वाहा, तो स्वाहा माने भगवान उसको खा लेते हैं। भगवान को कैसे खिलाया जाता है? यज्ञ के माध्यम से, आहुति देके। तो लेकिन पृथु महाराज कह रहे हैं कि यद्यपि भगवान यज्ञ में आहुति अर्पित करने से खाते हैं, लेकिन जब हम उनके शुद्ध भक्तों को भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो भगवान को उनके मुख से खाने में ज्यादा प्रसन्नता होती है। आप यज्ञ में आहुति देके भगवान को खिलाएंगे तो भगवान खा सकते हैं, लेकिन अगर आप उनके भक्तों को खिलाएंगे तो जो है भगवान को ज्यादा प्रसन्नता होती है। इसलिए तो आपने देखा होगा कि वैष्णव भोज कराया जाता है। लोग है ना, हमारे वृंदावन में और मंदिर में अपने भक्त लोग आते हैं, तो जैसे किसी का जन्मदिन है ना, तो वो लोग वैष्णव भोज कराते हैं। तो मंदिर में जो भक्त रहते हैं उनके लिए स्पॉन्सरशिप देते हैं, तो वो लोग सबको, ब्रह्मचारी सन्यासी सबको प्रसाद बंटता है ना, तो वो लोग खाते हैं। तो क्योंकि भगवान ने भागवतों में 2 बार यही बात आई है कि वैष्णवों को आप प्रसाद खिलाएंगे तो डायरेक्ट भगवान के मुख में जा रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग खिलाते हैं। जब मैं वृंदावन में रहता था तो वहाँ आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता था है ना। तो कहीं किसी के बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, किसी का मैरिज हुआ है, तो खिलाते हैं खुशी में। जब है ना, तो वैष्णव कोई लोग अपने घर में बुला के खिलाते हैं, जैसे कि ये घर बना नया घर ना, तो लोग अपने घर में बुलाते हैं, वैष्णवों को भोजन कराते हैं, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। तो कह रहे हैं पृथु महाराज कि हे सभी नागरिकों, सम्मानीय लोगों, मैं आप सबके आशीर्वाद की याचना करता हूं, जिससे मैं सदैव अपने मुकुट पर ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की धूलि धारण कर सकूं। तो कह रहे हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बताइए, राजा अपनी प्रजा से कह रहा है कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, और क्या आशीर्वाद दीजिए? कि मैं हमेशा वैष्णवों के चरणों की धूल को अपने सिर पे रखूं, है ना। बताओ, अगर आज की डेट में ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बन गया, आहा, आनंद हो जाएगा। तो बोले कि ऐसा राजा है, कह रहा है कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं वैष्णवों की चरणों को हमेशा अपने सिर पे धारण कर सकूं। क्यों भाई? क्योंकि ऐसा करने से वो वैष्णवों के जो गुण हैं मुझ में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो भक्त बनने का, अगर किसी को भक्ति चाहिए, बहुत बढ़िया, जल्दी भक्त बनना है, शुद्ध भक्त बनना है, तो उसके 3 तरीके बड़े फास्ट होते हैं। पहला, बताएं कि नहीं बताएं? चलो बताते हैं। पहला कि किसी शुद्ध भक्त के चरण की धूल सिर पे लगाए, बहुत जल्दी भक्ति में आगे बढ़ेगा। दूसरा, किसी शुद्ध भक्त का महाप्रसाद, शुद्ध भक्त कोई प्रसाद लिया, उसमें से कुछ हमें दे दिया, ये लो, उससे बहुत जल्दी भक्ति में प्रोग्रेस होती है। या फिर किसी शुद्ध भक्त के चरणों को धुल के जो चरणामृत आया उसको हम पी जाएं, आनंद। ये 3 काम करने से बहुत स्पीड में भक्ति बढ़ती है। तो वही वो कह रहे हैं कि अगर आप मुझे आशीर्वाद दें कि मुझे वैष्णव के चरणों को अपने धूल पे लगाने का मौका मिले। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से मैं उन शुद्ध वैष्णवों के गुणों को अपने आप विकसित कर सकता हूं। अपने आप आ जाएंगे मुझ में वो गुण, वो भक्ति अपने आप मेरे अंदर आ जाएगी। तो ऐसा करने से, सिर्फ उनके चरणों की धूल अपने माथे पे लगाने से मैं सारे ऐश्वर्य को प्राप्त कर लूंगा, सब कुछ मिल जाएगा। वैष्णवों के चरणों की धूल मिल गई तो मुझे सब मिल गया, बस ये है। भगवान स्वयं वैष्णवों के चरणों को की धूल को मांगते हैं, ये भगवान की महानता है ना। एक बार भगवान को बुखार आ गया था द्वारका में। वैसे भगवान तो सच्चिदानंद है, लेकिन लीला करते हैं, क्योंकि सच्चिदानंद विग्रह ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो अनादिरादिर गोविंद सच्चिदानंद विग्रह को बुखार आ गया, तो भैया सिर दर्द देखा तो बहुत गर्म,
नारद जी आए, बोले भगवान टेंशन है, बोले बुखार है भाई। तो नारद जी बोले भगवान ऐसे कैसे, दवा क्या है? तो दवा तो ऐसी है जो मिल ही नहीं रही है। तो नारद जी बोले अरे मैं लेके आता हूँ, ऐसी कौन सी दवा नहीं मिल रही? बोले ले आओगे? हम बोले हम ले आएंगे। बोले कहीं ले आने की जरूरत नहीं, वैसे तुम भी दे सकते हो, तुम्हारे पास भी है, लेकिन कोई देना नहीं चाहता। नारद जी बोले ऐसी कौन सी दवा है कि है और हम देना नहीं चाहते? भगवान आपको बुखार है, हम बिल्कुल देंगे। तो भगवान बोले देखो मेरा सिर दर्द, मेरा बुखार सिर्फ एक चीज से मिटता है, वो ये है कि मेरा कोई शुद्ध भक्त के चरण की धूल मिल जाए, तो दे दो। नारद जी बोले बाबू ये तो भगवान थोड़ा टेंशन वाली बात आपने बोल दी। तो रुक्मिणी जी से कहे नारद जी कि दे दो। तो रुक्मिणी जी बोले अरे ऐसे कैसे, अपने चरण का धूल भगवान के माथे पे लगाया जाएगा? अरे तो बहुत गलत बात है भाई, किसी ने नहीं दिया, पूरे द्वारका में किसी ने नहीं दिया। तो बेचारे नारद जी परेशान होके आए, बोले भगवान कोई नहीं दे रहा, पूरे द्वारका में कोई देने को तैयार नहीं है। तो भगवान बोले मैंने पहले कहा था कि कोई देने को तैयार नहीं, अवेलेबल तो बहुत है। तो नारद जी बोले फिर क्या करें? बोले जाओ वृंदावन जाओ, ब्रज में जाओ, ब्रज में शायद कोई दे दे ना। तो ब्रज में आए, तो ब्रज में कई लोगों से कहा तो कोई नहीं दिया। तो फिर नदी किनारे गए, तो वहाँ गोपियाँ बैठी थी, तो गोपियों ने से मिले, तो बोले हम द्वारका से आए। तो गोपी बोले अच्छा कैसे कृष्ण, कैसे हैं आप, तुम मिलते रहते हैं, कैसे हैं कृष्ण? तो नारद जी बोले कृष्ण को बुखार है। ये सुन के ही गोपियों को बेहोश हो गई आधी, तो कि कृष्ण बीमार है, ये सुन के ही गोपियां टेंशन में आ गई। तो बोले कि अरे तो कोई दवा ववा करने वाला नहीं है वहां पे, द्वारका तो इतना बड़ा राजमहल है, महल है वहां पे। तो नारद जी बोले कि वो दवाई कोई वहां मिली नहीं। तो गोपियां बोली ऐसी कौन सी दवाई, हमको बता, हम अरेंजमेंट करके देते हैं, लेकिन कृष्ण जल्दी ठीक होने चाहिए। तो बोले दवाई है कि कोई भक्त उनका अपने चरण की धूल दे दे, तो वो सिर पे लगाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो गोपियों ने जब ये सुना तो तुरंत गई यमुना में और पैर गीले करके आई और वहां मिट्टी में चलने लगी और बोली ले जाओ जितना ले जाना है। तो नारद जी ले पागल हो गए क्या? भगवान अगर तुम्हारे चरण की धूल अपने सिर में लगाएंगे तो तुम लोग नरक भी जा सकते हो। गोपियां बोली हम नरक में जाएं और चाहे उससे भी नीचे कोई जगह हो तो वहां चले जाएं, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता, समझे कि नहीं? हमको फर्क पड़ता है कि भगवान ठीक होने चाहिए, हम नरक में जाए चले जाएं, पर हमारे नरक में जाने से अगर कृष्ण की तबीयत ठीक होती है तो अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है नरक में जाने से? कृष्ण को कष्ट है भाई, कृष्ण बीमार है, कृष्ण ठीक होने चाहिए, हम नरक में जाएंगे, नो प्रॉब्लम। नारद जी बोले ये है भक्ति की पराकाष्ठा, इसीलिए गोपियों को सर्वश्रेष्ठ रखा गया है कि वो स्वयं नरक में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कृष्ण के आनंद को पहली प्राथमिकता दिए हैं। तो तुरंत गोपियों बोले अरे तुम नहीं ले रहे तो लो। गोपियों ने पूरा भर दिया है और एक बड़ा सा बैग बना के दे दिया, ये ले जाओ। लेकिन बोले एक बात बताओ, द्वारका में कोई नहीं दिया था? बोले नहीं वहां कोई नहीं, बोले इतना बड़ा द्वारका में कोई भक्त नहीं मिला, नहीं कोई दे नहीं रहा। गोपी बोले चल तुम ये ले जाओ। तो नारद जी बोले इतना थोड़ी चाहिए, भर के दे दिया बैग पूरा, इतना थोड़ी चाहिए। तो गोपियां बोली कि लेके जाओ वहीं रख लेना, अगली बार बीमार पड़े तो यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वहीं कहीं लगा तो सकते हो, नहीं यहाँ आओगे फिर लेके जाओगे तो इतनी देर कृष्ण को ज्यादा कष्ट झेलना पड़ेगा ना, तो तुम वहीं रख लेना, अगली बार वहीं कहीं दे देना। ऐसे भगवान, तो भगवान के भक्तों की ये महिमा। तो पृथु महाराज की इन बातों को सुन के सारे लोग, ऋषि, राजा, मंत्री सब लोग उनकी प्रशंसा करने लगे कि हे राजन, वैदिक शास्त्रों में वर्णन है कि पिता अपने सुपुत्र के सद्कार्यों के बल पर स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। अगर किसी का बच्चा, लड़का अच्छे काम करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो वो व्यक्ति वैकुंठ भी जा सकता है।
ध्रुव महाराज को देखा आपने, ध्रुव महाराज ने भक्ति करी, उनकी माता को बैकुंठ में जाने को मिला। तो सच्चरित्र भक्त जो हैं इससे होते हैं। आपने इस सिद्धांत को चरितार्थ कर दिया। जिस प्रकार पहले प्रहलाद द्वारा अपने पिता का उद्धार हुआ था, उसी प्रकार आपके प्रताप से महापापी वेन का घोर नरकों से उद्धार हो गया है। बोले कि आप ऐसा वर्णन है कि अगर पुत्र भक्ति करता है तो पिता का उद्धार हो जाता है, तो उसी तरीके से जैसे प्रहलाद ने भक्ति करके अपने पिता हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया, वैसे ही आज आपने प्रहलाद के जैसे आपने अपने पिता राजा वेन का उद्धार कर दिया। तो इस तरीके से पृथु महाराज की स्तुति करी लोगों ने। तब उसी समय क्या हुआ कि 4 कुमार वहां पे आ गए। चारों कुमार जब ये स्तुति हुआ, उसके बाद 4 कुमार वहां आ गए। उन 4 कुमारों ने का स्वागत किया गया। पृथु महाराज उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनकी पूजा स्वीकार करने के बाद 4 कुमार स्वर्णिम सिंहासन पर बैठे। इस दृश्य को देख के लग रहा था कि मानो यज्ञ कुंड में दहकती हुई अग्नि हो। तो उनका स्वागत हुआ। उनका पृथु महाराज ने उनके चरण धुले, उस जल को प्राप्त किया, सबके ऊपर छिड़का और इस तरीके से उन्होंने सिखाया कि अतिथि का कैसे आदर करना चाहिए। फिर अत्यंत विनम्रता और सम्मान पूर्वक उन्होंने 4 कुमारों से कहा कि हे ऋषिवरों, महान योगियों के लिए भी आपके दर्शन दुर्लभ हैं, इसलिए मालूम नहीं मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पुण्य किए थे कि जिसके फलस्वरूप मुझे आज आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो मनुष्य आप जैसे महान ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को प्रसन्न करता है, उसके लिए श्लोक तथा परलोक में कोई कार्य दुसाध्य नहीं है, मुश्किल नहीं है। वो व्यक्ति बड़े आसानी से भगवान का प्रिय बन सकता है। तो हे ब्राह्मणों, कृपया आप बताइए कि भौतिक संसार के जटिल बंधनों में जकड़ा व्यक्ति, जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय भोग है, किस प्रकार परम सौभाग्य को प्राप्त कर सकता है। देखिए, वो पृथु महाराज अभी भगवान को मिल चुके हैं, ठीक है, भगवान का दर्शन प्राप्त कर चुके हैं, इतने बड़े भक्त हैं, अभी इतना बड़ा प्रवचन भी दिए हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमसे महान भक्त आ गए हैं, तो तुरंत विनम्र होकर क्वेश्चन पूछने लगे, विनम्रता पूर्वक कि भगवान आप बताइए। वही चीज, वही प्रश्न कि कैसे व्यक्ति भौतिक बंधनों से छूट सकता है, क्योंकि बार बार वही प्रश्न का उत्तर भागवतम में आ रहा है, क्योंकि फिर भी हमारे दिमाग में नहीं घुस रहा है। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसलिए बार बार उसको कहा जा रहा है। तो समाज की भलाई के लिए पृथु महाराज ने यह प्रश्न पूछा और वो इतने विनम्र हैं, फिर से पूछ रहे हैं। तो किस प्रकार सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं? मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप जैसे महापुरुष संसार की दावाग्नि में झुलस रहे प्राणियों के परम हितैषी मित्र हैं, इसलिए मैं ये विधि जानना चाहता हूँ जिससे पीड़ित जीव अतिशीघ्र अपने जीवन के सर्वोच्च ध्येय को प्राप्त कर सके। ये जो संसार में दुखी लोग हैं, ये अपने जीवन का सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकें, कष्टों से मुक्त हो सकें, ऐसा आप उपाय बताइए। तो महाराज पृथु के इन वचनों को सुन के 4 कुमार बड़े संतुष्ट हुए। उन्होंने उत्तर दिया कि हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न जनमानस के कल्याण के लिए होते हैं। यद्यपि आपको इन सब विषयों का समुचित ज्ञान है, फिर भी साधु प्रवृत्ति होने के कारण आप इनकी जिज्ञासा कर रहे हैं। बोलेगा आपको तो पहले से पता है, लेकिन फिर भी आप साधु हैं, इसलिए आप ऐसी जिज्ञासा कर रहे हैं। तो ओके, ठीक है। तो इसके बाद कहते हैं कि आप तो भगवान के भक्त हैं, सब जानते हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप साधु प्रवृत्ति के हैं और आप जन कल्याण के लिए पूछ रहे हैं, साधारण लोगों के फायदे के लिए पूछ रहे हैं।
तो इस तरीके से पृथु महाराज जो प्रश्न किए तो 4 कुमारों ने उत्तर दिया कि हे महाराज, बहुत गहन विचार करने के बाद, बड़े गहराई से समझने के बाद अगर हम देखें तो शास्त्रों का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य समाज का परम कल्याण शारीरिक चेतना से विरक्त होना है। शारीरिक चेतना से विरक्त होना, मैं मेरा, ये मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, है, मैं पिता हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं पत्नी हूँ। इस तरह की जो शारीरिक चेतना है, इससे विरक्त होना, ये मनुष्य समाज का परम कल्याण तब होगा जब वो इस शारीरिक चेतना से विरक्त होगा, छोड़ देगा और प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर परम भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति बना लेना, कृष्ण के प्रति प्रेम करना, इस भौतिक संसार की चीजों से प्रेम हटा के और वो प्रेम कृष्ण पर स्थापित कर देना। ये है मनुष्य के कल्याण का रास्ता। लेकिन कैसे प्राप्त होगा? तो कह रहे हैं कि ये प्राप्त होगा भक्ति योग के द्वारा। कैसे होगा? श्रवण की, भक्ति योग क्या होता है? श्रवण एवं कीर्तन से आरंभ होता है। तो मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वो भगवान के महिमा अमृत को पिए बिना एक क्षण भी शांति से न बैठे। केवल इस प्रकार वो भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति अपनी गहरी जमी इच्छाओं से नीरस हो सकता है। मतलब बहुत ही सुंदर श्लोक यहाँ पे आ रहा है कि अस्ति एव राजन् भवतो मधुद्विषः पादारविन्दस्य गुणानुवादने रतिर्दुरापा विदुनोति नैष्ठिकी कामन् कषायं मलम् अंतरात्मनः। क्या बात है! अस्ति एव राजन् भवतो मधुद्विषः। हे राजन, अस्ति एव राजन भवतो मधुद्विषः पादारविंदस्य गुणानुवादने। हे राजन, आपके अंदर भगवान कृष्ण के गुणगान करने की प्रवृत्ति पहले से ही है ना? आपके अंदर वो इंक्लिनेशन, वो प्रेरणा, वो चीज पहले से है। कौन सी? भगवान कृष्ण के पादारविंदस्य गुणानुवादने, कृष्ण के चरण कमलों का गुणानुवादन, गुणगान करने की प्रवृत्ति पहले से है। रतिर्दुरापा विदुनोति नैष्ठिकी कामम कषायम मलम अंतरात्मनः। और इस तरह से जो व्यक्ति रतिर्दुरापा विदुनोति नैष्ठिकी, ऐसा भगवान के चरणों में ऐसी रति, ऐसा आसक्ति बहुत ही दुर्लभ है, रेयर है। और ऐसी अगर ऐसी नैष्ठिकी आसक्ति किसी को हो जाती है भगवान कृष्ण के चरणों से, तो क्या होता है? कामम कषायम मलम अंतरात्मना। उसके अंतर हृदय में, उसके मन में, हृदय में जो काम वासना है, काम इच्छाएं हैं, वो साफ हो जाती हैं। कषायम, जैसे कि फिनाइल डाल के सफाई होती है ना गंदगी की, एसिड डाल के गंदगी साफ कर देते तो बिल्कुल चमक जाता है, हार्पिक जैसा। वैसे गंदगी हमारे हृदय में पड़ी है। तो वो कह रहे हैं कि कृष्ण कथा, कृष्ण के चरणों में जो आसक्ति है आपकी, ऐसी आसक्ति से गंदगी साफ हो जाती। कामम कषायम, वो एसिड के जैसे साफ कर देता है हृदय को। तो इस तरीके से जो है बोलते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर तो यही है कि 2 चीज, पहला शारीरिक चेतना से विरक्ति और दूसरा कृष्ण के अटैचमेंट। और डिटैचमेंट और अटैचमेंट 2 चीज बताई। तो डिटैचमेंट किससे? शारीरिक चेतना से, मैं और मेरा से। और अटैचमेंट किससे? कृष्ण से, है ना? अटैचमेंट कृष्ण से, शारीरिक चेतना से विरक्ति, और आसक्ति किससे? कृष्ण से। इस तरह से बताया।
तो कैसे होगी, है कि नहीं? कैसे होगा, ये प्रश्न बनता है ना। शारीरिक चेतना से विरक्ति और कृष्ण के चरणों में आसक्ति कैसे आएगी? तो श्रद्धया भगवत धर्म सश्रद्धया भगवत धर्मचर्या जिज्ञासया आध्यात्मिक योग निष्ठया योगेश्वर उपासनया नित्यम पुण्य श्रवः कथया पुण्या। कह रहे हैं कि श्रद्धा के साथ भगवत धर्मचर्या जिज्ञासा, भगवत धर्म भक्ति के बारे में श्रद्धा के साथ जिज्ञासा करना, जानकारी लेना, प्रश्न पूछना। आध्यात्मिक योग निष्ठया योगेश्वर उपासनया, जीवन में भक्ति, जब आप जिज्ञासा करोगे तो उस भक्ति को जीवन में अप्लाई करो, मानो, और फिर नित्यम पुण्य श्रवः कथया पुण्या च, और भगवान की भक्ति करो, कैसे पूजा करो, कैसे रेगुलरली। नित्यम पुण्य श्रवा कथया पुण्य, नित्यम पुण्य श्रवा, हमेशा रोज भगवान की कथा को सुनो और कीर्तन करो। कृष्ण कथा सुनो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कीर्तन करो, जप करो, इससे आप प्राप्त कर लोगे। फिर यानी कि श्रद्धा के साथ भगवान की पहले किसी गुरु के पास जाएं, जिज्ञासा करें, भगवान की पूजा करें, वो आपको बताएंगे। श्रवण कीर्तन, रोज कथा सुने और कीर्तन जप करें। इससे अब इसमें कुछ सावधानियां हैं। क्या सावधानियां हैं? अथ इंद्रिया आराम संगोष्ठी अथर्णया। जो लोग अर्थ इंद्रिया आराम, अर्थ और इंद्रिय आराम, संगोष्ठी अथर्णया, ऐसे लोगों की संगोष्ठी मत करें, ऐसे लोगों से जो है मीटिंग न करें, उनसे न मिलें, उनसे संगति न करें। कैसे लोगों की संगति न करें? अर्थ इंद्रिय आराम, जो धन में, पैसा में जो इंटरेस्टेड है और जो इंद्रिय सुख में इंटरेस्टेड है। तो भैया पूरे दुनिया में यही दो तरह के लोग हैं, पैसा और इंद्रिय भोग, इसी के तो पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी है जो पैसा में इंटरेस्टेड है और जो इंद्रिय भोग में इंटरेस्टेड है। ऐसे लोग के साथ नहीं जाना है, ठीक है। आगे तत्सम्मतानाम अपरिग्रहेण च, और भौतिकतावादी लोगों की संगति नहीं करना, या इस तरह के जीवन में लक्ष्य न होना कि एक दिन में बड़ा आदमी बन जाऊंगा, एक दिन ये बन जाऊंगा। भौतिक लक्ष्य न ही बनाना चाहिए। विविक्त रुचिया, इंद्रिय भोग से विविक्त, उसमें टेस्ट नहीं होना चाहिए, रुचि नहीं होने लेना चाहिए। और परितोष आत्मनि, अपने आप में संतुष्ट रहना चाहिए। बिना हरेर गुण पीयूष पानात, कितनी सुंदर बात है। बिना हरेर गुण पीयूष पानात, अपने जीवन को इस तरीके से मोल्ड करना चाहिए। बहुत प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कुमार कि अपने जीवन को इस तरह से मोल्ड करना चाहिए कि हरि गुणा पीयूष पानात, हरि के गुणों को पीने का, कृष्ण कथा सुनने का मौका मिलता रहे। बिना व्यक्ति शांति से ना रहे जब तक उसे कृष्ण कथा सुनने को न मिले। अपने जीवन को ऐसा ढाल ले कि जब तक उसे कृष्ण कथा सुनने को न मिले उसको शांति ना है, उसका मन आराम में ही ना हो, परेशान रहे। कि जब तक कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे वो परेशान रहे, है ना। ऐसा जीवन बना ले। रहने मतलब मोल्ड करना, जीवन को ऐसा करना का मतलब कि जहां कथा सुनने को मिले वहां रहो, जहां पे सेवा आसानी से हो वहां रहो, जहां पे भक्ति में आगे बढ़ सके वहां रहो। जहां पे 10 लोग हमारे भक्ति के विरुद्ध हैं वहां मत रहो। जहां पे भक्ति हमारी बढ़ती है, जहां पे लोग हमें भक्ति में सपोर्ट करते हैं वहां रहो।
जहाँ पे प्रसाद मिल रहा है वहाँ रहो, यहाँ पे कीर्तन मिल रहा है वहाँ पे रहो। कैसे? ऐसी नौकरी मत करो जिसमें जप करने का समय ना मिले। क्यों करते हो? एक्सक्यूज देने से नहीं होगा। मोल्ड अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि हरि कथा सुनने को मिले, ऐसा जीवन को बनाओ। छोड़ दो वो सारी चीजें जहां पे कथा, जिन वो बहाने मत मारो। किस वजह से? बहाना मार के क्या होगा? मृत्यु के समय थोड़ी बहाना चलेगा। बहाना मारने से कुछ नहीं होगा। उस बहाने को ही खत्म करो जिसकी वजह से आप कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन नहीं सुन पा रहे। खत्म कर दो उसको। हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उतने महान भी नहीं है कि अपने आप भगवान कर दें। कई लोग कहते हैं ना, होगा प्रभु जी होगा, हरी इच्छा होगी। हरी इच्छा नहीं होगी। कब होगी पता नहीं। हरी इच्छा होगी तो हैंडल नहीं कर पाएंगे हम। अगर हरी इच्छा हो गई तो हो सकता है हमसे हैंडल ही ना हो, क्योंकि हरी इच्छा बहुत खतरनाक भी हो सकती है। यस्य हम अनुग्रह में हर्ष्य तद धर्म सनय। अगर भगवान कहते हैं कि अगर मेरी इच्छा हुई कि मुझे इसको भक्त बनाना है, इसको अपनी शरण में लाना ही लाना है, तो सबसे पहले क्या करता हूं? हरिष्ये तद धनम शनय। उसका सारा पैसा पहले छीन लेता हूं। गरीब हो जाता है आदमी, गरीब हो जाता है। फिर उसके, अच्छा डरना नहीं है, हम पे नहीं होगा ऐसा, ठीक है? अभी हम उतने महान नहीं है। पांडवों के साथ जैसे हुआ है ना, महान, अपने महान भक्तों को भगवान इतनी बड़ी कष्ट में स्थिति में डालते हैं। प्रहलाद, द्रौपदी, पांडव, इतना कष्ट हमें नहीं देंगे, हम हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। भाई जो बच्चा अभी 10वीं क्लास में पढ़ रहा है उसको इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर थोड़ी दे देंगे। 5वीं क्लास वाले को 12th का पेपर दे दिया आपने, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं होता। जो जिस लेवल पे उतना ही क्वेश्चन मिलते हैं, तो हमें हमारे लेवल पे मिलेगा। तो भगवान ऐसा कृपा कर सकते हैं। तो ये नहीं कहना चाहिए जब भगवान कृपा करेंगे हमें निकालना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। भगवान तो रास्ता दिखाई रहे हैं, कह तो रहे हैं भक्तों के माध्यम से, गीता भागवत के माध्यम से कि भैया श्रवण कीर्तन करो। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि अपने जीवन को ऐसे ढालो, ऐसी परिस्थितियां बनाओ कि कृष्ण कथा सुनने को मिले, कृष्ण कीर्तन सुनने को मिले, जप करने का मौका मिले। ऐसा अपने जीवन को बनाओ। अगर कोई चीज ऐसी है जहां पे आपको लगता है कि कृष्ण कथा नहीं सुनने को मिलेगी, भक्ति मेरी छूट जाएगी, उसको मत करो। बोले प्रभु जी मेरी शादी ऐसी जगह हो गई, वो करनी नहीं देते। क्यों करी? पहले से पता रखना चाहिए ना कि वो भक्त नहीं है। पहले एग्रीमेंट में लिखवा लो कि भैया हम भक्ति करेंगे। ऐसी नौकरी क्यों? तुम पहले पूछो कि ऐसी नौकरी मिल रही है तो मैं भक्ति कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाऊंगा तो क्या फायदा? जीवन का उद्देश्य नौकरी करना थोड़ी है, जीवन का उद्देश्य है भक्ति करना। नौकरी करना ही है तो कृष्ण की करो। तो इस तरीके से कुमार समझा रहे हैं। आगे क्या करें? अहिंसा, किसी पर हिंसा मत करो, किसी को कष्ट मत दो। पारमहंसचर्या, और जो महान भक्त हैं गुरुदेव प्रभुपाद, उनके बताए हुए निर्देशों के अनुसार चलो। स्मृत्या मुकुंद आचरित अग्रे सिंधुना, भगवान के स्मृतिया मुकुंद आचरिता, मुकुंद आचरिता भगवान की लीलाएं, उनको हमेशा स्मरण करो। और यमैर आकामैर नियमई चपी, यम नियम, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा 4 नियम का पालन करना है ना। इन सब नियमों का जो प्रभुपाद जी ने, गुरुदेव ने जो नियम बताए उनका पालन करो। अनिंदया, दूसरे की निंदा मत करो, वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वैसे हैं, ये मत करो। निरीहया, खतरनाक है। सिंपल जीवन, सादा जीवन जियो। सादा कपड़े, सादा खाना, सादा रहन सहन, है ना। सादा जीवन जियो, जितनी जरूरत हो उतना लो, सादा रहो, है ना। एक्स्ट्रा फैशन नहीं, एक्स्ट्रा कुछ, सिंपल रहो, कॉम्प्लिकेटेड मत करो जीवन को। द्वंद्व तितिक्षया, और द्वंद्व तितिक्षा, जो ये द्वंद्व है ना संसार का, इसको तितिक्षया, सहन कर जाओ। सर्दी गर्मी सहन कर जाओ। ये दुख द्वंद्व हुआ ना, सर्दी गर्मी जोड़े के साथ है। दुख सुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये संसार के द्वैत हैं। दिन रात, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मात्र स्पर्श कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनो अनित्यम ताम तितिक्षस्व भारता। गीता में ही भगवान बोले, यहाँ कुमार भी कह रहे हैं पृथु महाराज से कि तितिक्ष, इस द्वैत को सह जाओ।
सर्दी आ गई है, कोई बात नहीं, बहुत ठंड लग रही है, जैकेट पहन लो, सह लो, क्योंकि बाद में ये चली जाएगी, गर्मी आ जाएगी। गर्मी में भी परेशान नहीं होना, क्योंकि फिर सर्दी आ जाएगी। ये आएगा जाएगा, सुख दुख आएगा जाएगा, लाभ हानि जय पराजय चलता रहेगा, टेंशन नहीं लेने का, सह जाओ। ताम तितिक्षस्व भारता। इस तरीके से कुमार जो है उनको समझा रहे हैं। और हरेर मुहुस्तत्पर कर्णपुरा गुणाभिधानेन विजृंभमाणया भक्त्या हि असंगः सद असति अनात्मनि स्यान्निर्गुणे ब्रह्मणि चांजसरतिः। क्या होता है? हरेर मुहुस्तत्पर कर्ण पुरा गुणाभिधानेन विजृंभमाणया। भगवान की कथा को हमेशा सुनते रहना, निरंतर सुनते रहना कैसा होता है? कान में शोभा बढ़ाने वाला होता है। हरेर मुहुस तत्पर कर्णपुरा, कान के की शोभा बढ़ाने वाला है। और कैसी शोभा बढ़ाता है? इंक्रीजिंगली, हमेशा बढ़ती रहती है। जो माताएं कान में कुंडल पहनती हैं, बाली पहनती हैं, क्यों? कान की शोभा बढ़ाने के लिए, है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि वो कान में जो कुंडल पहना है वो उनकी शोभा को नित्य बढ़ा रहा है, वो शोभा बढ़ती जा रही है, बल्कि घटती है। पहले दिन पहन के जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दूसरे दिन अरे तो वही है कल वाला, फिर वही है, क्योंकि उसकी शोभा घटती जाती है। भौतिक चीज ऐसी होती है, उसका वैल्यू घटता है, उसकी शोभा घटती है। आध्यात्मिक चीज की वैल्यू बढ़ती है। तो कह रहे हैं कि वास्तव में कान की शोभा बढ़ाने के लिए ये कुंडल उंडल नहीं पहने। कान की शोभा बढ़ाने के लिए वास्तविक जो कान की शोभा बढ़ाता है वो क्या है? कृष्ण कथा। इस कान में कृष्ण की कथा सुनी जा रही है, इससे कान की शोभा बढ़ेगी। और कैसे बढ़ेगी? निरंतर कृष्ण की कथा का निरंतर श्रवण करने से कान की शोभा बढ़ती है। ऐसे एक भजन था ना पहले, कहीं है हाथ वो जो कृष्ण की सेवा किया करें, बेकार वो मुख है जो लगे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का कीर्तन किया करें। हीरे मोती से नहीं शोभा है कान की, है ना, ऐसे रहता ना। कान वो है जो हरि नाम का श्रवण किया करे, ऐसे कुछ है ना। तो इनकी शोभा उससे किस चीज से बढ़ती है? वास्तव में शोभा बढ़ती है कृष्ण कथा सुनने से, और निरंतर बढ़ती रहती है। तो इस तरीके से जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो उसकी भौतिक चीजों से विरक्ति होती है और कृष्ण में आसक्ति होती है ना। ऐसा कई लोगों के साथ प्रैक्टिकल उदाहरण हो सकता है कि जब उन्होंने इस तरह से कंटिन्यूअसली कृष्ण कथा सुनी, रोज सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कथा सुन रहे, है ना, कथा सुन रहे हैं, सुबह कथा, शाम को कथा, दिन में कथा, कथा ही कथा। कथा सुनते सुनते उनको लगता है कि यार मैं कहाँ फंस गया इस भौतिक जगत में, भाई मुझे तो वृंदावन में होना चाहिए था। ऐसे उनको लगने लगता है। क्यों? कृष्ण से आसक्ति आ जाती है। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? वो अच्छा खासा नौकरी कर रहा होता है, मैं क्यों कर रहा हूँ? मेरा तो कृष्ण से संबंध है, मुझे कृष्ण की सेवा, ये हो जाता है। वास्तव में ये आसक्ति कृष्ण से आ जाती है। कई लोगों को जिनको आई है उन्हें पता है कि ये सत्य बात लिखी है, ये कोई बड़ा चढ़ा के नहीं लिखा है, ये सत्य लिखा है, ये होता है। तभी तो बड़े बड़े लोग इतनी बड़ी बड़ी नौकरी छोड़ के आ जाते हैं और भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं, क्योंकि उनको वो आसक्ति आ गई। जिस चीज से लगाव ही नहीं रहा वहां पे उसको तो बुरा लगेगा। अब जब नौकरी से लगाव ही छूट गया, पैसे से लगाव छूट गया, तो वहां पे तो उसको लगेगा मैं कहाँ फंसा हूँ यार, ये कहाँ आ गया, ये एसी वेसी क्यों लग रहे हैं यहाँ पे इतने लोग, ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, ये सब क्या है, मुझे तो कथा सुनना है, क्यों यहाँ फंस गया हूँ, भगवान मुझे निकालो यहाँ से। ऐसे दुखी होते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि उनका हृदय कृष्ण से कनेक्ट हो चुका है। और कनेक्ट कैसे हुआ? कथा सुन सुन के। वही तो बता रहे हैं कि कथा सुनेगा तो आसक्ति आएगी, कथा सुन सुन के। तो उससे क्या होगा?
और ऐसी रति कृष्ण में, ऐसी रति, ऐसा आकर्षण, ऐसी आसक्ति, ऐसा प्रेम होगा जब उस पर गुरु की कृपा होगी। ज्ञान वैराग्य कब आएगा? जब गुरु कृपा होगी। और जो मन बुद्धि अहंकार का जो माया है, जो अंधकार है, वो नष्ट हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से व्यक्ति को, इस तरीके से चार कुमार बता रहे हैं कि भगवान की कथा सुनना चाहिए। यत पाद पंकज पलास बिलास भक्तया कर्माशयं ग्रथितम् उद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धा श्रोतो गुणास तम अर्णं भज वासुदेवम्। बहुत सुंदर श्लोक। यत पाद पंकज पलास विलास भक्तया, सिर्फ पाद पंकज पलास विलास, उन कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में लगने से, है ना, चरण कमलों में जो टोज, अंगूठा, उस अंगूठे मात्र की सेवा करने से कर्माशयम ग्रथितम उद्ग्रथयन्ति संतः, वो कर्माश्रम, ये कर्म बंधन का जो ग्रंथि है, जो गांठ है, वो खत्म हो जाती है, खुल जाती है, जड़ से उखड़ जाता है। और तद्वन्न रिक्तो मतयो यतयोऽपि रुद्धा, लेकिन जो भक्त नहीं है वो लोग कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन वो इस कर्म बंधन को, इस ग्रंथि को उखाड़ नहीं पाते हैं, वो नहीं रोक पाते। श्रोतो गणास्तम अर्णम भज वासुदेवम। जो लोग भगवान के भक्त नहीं है, जो कृष्ण कथा को नहीं सुनते हैं, उन लोगों के लिए इस इंद्रिय भोग को रोक पाना बहुत ही कठिन है। यतियोऽपि रुद्धा, बहुत कठिन चीज है इंद्रिय भोग को रोक पाना। इसलिए, लेकिन जो यद पाद पंकज पलास विलास भक्तया, जो भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा में लगा हुआ है, उसके लिए तो बहुत आसान है। इसलिए भज वासुदेवम, इसलिए सबको क्या करना चाहिए? भगवान वासुदेव का भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से चार कुमार पृथु महाराज को समझा रहे हैं। कृच्छोर महान इह भवार्णवम अपलावेशाम सदवर्ग नक्रम असुखेन तितिर्षन्ति तत्त्वं हरेर भगवतो भजनीयम अंग्रिहम कर्तोडुपम व्यसनम उत्तर दुस्तराणम। तो कृच्छ्रो महान इह भववार्णनम अपलवेशाम, ये जो भव सागर है, बहुत मुश्किल है इसको पार करना। इस भव सागर को, संसार को पार करना बहुत ही मुश्किल है। षड वर्ग नकरम असुखन तितिर्षन्ति, क्यों? क्योंकि इसमें, इस भव सागर में, इस भव रूपी सागर में, भव सागर में बहुत मुश्किल है पार करना। क्यों? इसमें बड़ी खतरनाक शार्क मछलियां हैं। नकरम असुखेन तितिर्षन्ति, बड़ी खतरनाक शार्क हैं, खा जाती हैं। इसलिए कृतोडुपम भजनीयम अंग्रियम, भगवान कृष्ण के चरण कमलों को नाव बना के, तत्त्वम हरेर भगवतो भजनीयम अंग्रियम, भगवान के चरण कमलों की नाव बना के कृतोडुपम व्यसनम उत्तर दुस्तराणम, एक व्यक्ति इस भौतिक संसार को बड़े आसानी से पार कर सकता है। अगर एक सागर है, उसको पार करने के लिए नाव चाहिए ना, तो भव सागर है और समुद्र में शार्क होती हैं, खा जाती हैं, तो
पावरफुल नाव चाहिए जो टिक जाए। तो भवसागर को पार करने के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जो लोग भगवान के चरण कमलों की नाव बना के जाते हैं उनके लिए बड़ा आसान है। तो इस तरीके से पृथु महाराज को 4 कुमारों ने श्रवण कीर्तन का ही उपदेश दिया। इस तरीके से जब अंतिम सेक्शन इस अध्याय का कि पृथु महाराज ने जब इस तरह से उनसे उपदेश सुना, उनको बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने उनको बहुत धन्यवाद दिया। बोले कि पहले भगवान ने मुझे ऐसे कहा था कि आप लोग मिलेंगे, आपने मेरे पास आके मुझ पर कृपा करके उस भगवान की बातों को, भगवान के आशीर्वाद को सत्य कर दिया। आप वास्तव में हमारे घर आए और आप तो भगवान का कृपा आदेश लेके मेरे पास आए, लेकिन आप भगवान के जैसे ही महान दयालु भी हैं। तो साधु उच्चिष्टम, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। बोले कि जो मेरे पास है, आप तो मेरे पास हमारे घर में आए हैं, हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, भगवान की कृपा के रूप में आए हैं, तो मैं आपको क्या दे सकता हूं? क्यों नहीं दे सकते? आप तो राजा हैं। अरे राजा कैसे हैं? जो कुछ है ये तो साधुओं का प्रसाद है। जो कुछ भी मेरे पास है क्या है? साधु उच्चिष्टम। तो मैं आपको गुरु दक्षिणा में, आपने मुझे इतना महान ज्ञान दिया, तो जब हम किसी से कुछ चीज सीखते हैं तो हमें उसको बदले में कुछ देना पड़ता है, गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं, क्योंकि जो कुछ मेरे पास है वो तो आप ही का महाप्रसाद है। कह रहे हैं कि सब कुछ जो है ये वास्तव में जो है भगवान ने ब्राह्मणों को दिया है। तो मैं जो वेण राजा वेण था, वास्तव में वेण को मार के जब पृथु महाराज पैदा हुए तो ब्राह्मणों ने राज्य पृथु महाराज को दिया। तो बोले कि सब मुझे तो आपके ही द्वारा दिया गया हुआ है ना, तो इसमें जब आपने ही सारा राज्य दिया, मैं राजा ही आपके देने से बना हुआ हूं, तो मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? मेरे पास अपना तो कुछ है ही नहीं। इस तरह से विनम्रता प्रकट कर रहे हैं, है ना। भगवान राम भी राजा बनने के बाद ऐसा किए थे कि सब कुछ ब्राह्मणों को दे दिए थे दान में। फिर ब्राह्मण ने कहा कि अरे अब आप हमको सब दान में दे, अब हम आपको आगे देते कि आप हमारी तरफ से राजा बनके और काम कीजिए। तो भगवान राम भी इस तरह से राजा बनके काम करते थे, ब्राह्मणों के आदेश से, वैष्णवों के आदेश के अनुसार। तो कहते हैं 44वें श्लोक में कि मैं, मेरा जीवन, मेरी पत्नी, बच्चे, घर, ये फर्नीचर, ये राज्य, ये घर का सामान, मेरी शक्ति, मेरी जमीन, खजाना, सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करता हूं। सब कुछ आपको मैंने संतों को, वैष्णवों की शरण में सब कुछ दे रखा है। तो इस तरीके से पृथु महाराज ने सब कुछ जो है कुमारों की शरण में दे दिया, सब कुछ कुमारों को अर्पित कर दिया गुरु दक्षिणा में। तो बोले ब्राह्मणों की ये महान कृपा है कि उन्हीं की कृपा से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपना खाना खा पाते हैं। जो भगवान के भक्त हैं, उनकी भक्ति करने से, उनकी कृपा से सारे संसार के लोग प्रसन्न रहते हैं और उनको अपना खुशियां मिलती हैं। वैष्णव कृपा से सब होता है। 47वें श्लोक में कह रहे हैं, यैर्ईदृशी भगवतो गतिरात्मवाद एकांततो निगम भी प्रतिपादिता नः तुष्यन्तो अदभ्र करुणः स्वकृतेन नित्यं को नाम तत्प्रतिकरोति विनोद पात्रम।
बोलने की जो भक्ति का रास्ता है, भक्ति करने की जो बातें हैं, ये सब कोई नहीं जानता। जो जानता है वही बता सकता है। लेकिन तुष्यंत या भद्र करुणा स्वकर कृतेन नित्यम, ऐसे दयालु लोग, जो लोग हमें भगवान की भक्ति के बारे में सिखा रहे हैं, कृष्ण भक्ति के बारे में सिखा रहे हैं, उन लोगों को हम क्या दे सकते हैं? वो हमें भगवान के बारे में बता रहा है, भागवत सिखा रहा है, गीता सिखा रहा है, हमको कृष्ण का ज्ञान दे रहा है, कृष्ण के बारे में बता रहा है। उसको हम बदले में क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? घर, गाड़ी, बंगला, दुनिया, और क्या दोगे? उसको नहीं चाहिए, वो सब छोड़ चुका है। उससे बढ़ के कुछ दो, तो उसको हम क्या दे सकते हैं? ऐसे लोग बड़े दयालु होते हैं, हम पर दया करके हमको, हमारे जैसे बद्ध जीवों को भगवान के पास ले जाने, भगवान की सेवा में लगाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए ऐसे महान लोग हमें इस दिव्य ज्ञान को बताते हैं। तो ऐसे महान लोगों को हम कुछ नहीं दे सकते। ये लोग अपने आप संतुष्ट रहते हैं, क्या करके? तुष्यंत अभद्र करुणा स्वकृतेन नित्यम। ये जो दूसरों के भलाई के लिए काम करते हैं ना, जगह जगह जाके कृष्ण कथा बताते हैं, लोगों को भक्ति सिखाते हैं, इसी काम से ये लोग संतुष्ट रहते हैं। इनको हम कुछ दे के संतुष्ट नहीं कर सकते। हम इन्हें कुछ दे दें गुरु दक्षिणा में, कुछ बदले में, और इन्हें संतुष्ट कर दें, ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता। ये अपने आप में संतुष्ट रहे। हम क्या दे सकते हैं? तो कोई कहे कि हम कुछ नहीं दे सकते, तो इनको संतुष्ट कैसे करें? तो बोलिए अपने आप में संतुष्ट रहते। कैसे? दूसरे की भलाई करके, दूसरे को भक्ति सिखा के, और कृष्ण की कृपा दे के, कृष्ण कथा सुना के अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। तो को नाम तत्प्रति करोति विनोद पात्र, कौन इनको रीपे कर सकता है? इनके जैसे कोई कहे कि आपने मुझे भगवान की भक्ति सिखाई, अब मैं आपको बदले में कुछ करना चाहता हूं, आपका ऋण चुकाना चाहता हूं, तो कौन चुका सकता? अर्थात कोई बदले में चुका नहीं सकता। जिसने हमको कृष्ण भक्ति सिखाया है, उसका हम कभी पूरा का पूरा लोन चुका नहीं सकते। बिना ऊद पात्रम। और कह रहे हैं कि अगर कुछ करना चाहता तो अंजलि में थोड़ा पानी ऑफर कर सकता है, दे सकता है। और क्या कर सकते हैं इनके लिए? ये तो इतनी बड़ी चीज ला के दिए। और अगर कोई करने का प्रयास करता है कि मैं ये कर दूंगा और मेरा जो मैंने इनसे भक्ति सीखी सब चुक जाएगा, तो वास्तव में क्या है? वो व्यक्ति एक जोकर है, मजाक कर रहा है, वो जोकर के समान है। तो इस तरीके से यहाँ पे महाराज पृथु ने कुमारों को बोला, उनकी स्तुति करी, ठीक है। और इस तरीके से महाराज पृथु का वर्णन है। और उसके बाद वो लोग, कुमार लोग वहाँ से चले गए, और थोड़ा सा बचा है पृथु महाराज का चरित्र, अंतिम बातें बता के आज इसको विराम देंगे। कल से नया अध्याय चालू करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से महाराज पृथु के आदर सत्कार से चारों कुमार अति संतुष्ट थे। सबके सम्मुख राजा के चरित्र का गुणगान करते उन्होंने आनंद पूर्वक आकाश मार्ग से वहां से प्रस्थान किया। चारों कुमारों के जाने के बाद महाराज पृथु एकमात्र भगवान की प्रसन्नता हेतु अपने शासन पर राज्य करने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी अर्ची, महारानी लक्ष्मी स्वरूपा जो थी, अर्ची के गर्भ से 5 पुत्रों को जन्म दिया था। एक का नाम हम सुन चुके हैं, विजिताश्व। तो विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रवण और वृक, 5 पुत्र उनके थे। तो एक और तो महाराज पृथु इंद्र के समान बलवान थे, दूसरी ओर पृथ्वी के समान सहनशील थे। जिस प्रकार वर्षा प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करती है, उसी प्रकार पृथु महाराज ने अपने जन कल्याण के कामों से सारे नगर के ऊपर कृपा बरसाई। दूसरों के हितों के लिए वे हमेशा प्रयास करते रहते थे। इस तरह से उनके बहुत ही सुंदर उनका राज्य था। और कह रहे हैं कि उनके समुद्र के समान थे, समुद्र की गहराई को कोई नहीं जान सकता, ऐसे थे। संकल्प शक्ति में
वे सुमेरु पर्वत के समान दृढ़ थे। ऐश्वर्य की दृष्टि से महाराज पृथु की तुलना हिमालय से की जाती है और प्रभाव में वायु के समान और कामदेव के समान अति सुंदर, सिंह के समान विचारवान, आत्म नियंत्रण में स्वयं भगवान के जैसे थे। महाराज पृथु की ख्याति संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली थी और जो भी स्त्रियां, भक्त आदि उनके चरित्र कार्यकलापों को विषय में सुनते थे, उन्हें सुन के पृथु महाराज के बारे में सुन के उनको भगवान राम की याद आ जाती थी, क्योंकि राम राज्य में ऐसा था जैसा पृथु के महाराज के राज्य में था। वैसे पृथु महाराज शक्त्यावेश अवतार हैं और वो शक्ति कौन सी थी? भगवान की राज्य करने की, भगवान के अवतार हैं। तो राम राज्य जो है तभी आ सकता है जब भगवान राम केंद्र में हो। तो पृथु महाराज भगवान के अवतार जब आए तो फिर उससे भी राम राज्य आ गया। तो फिर बाद में महाराज पृथु ने देखा कि अब वो वृद्ध हो गए हैं, तो उन्होंने अपनी संपत्ति का विभाजन किया। पृथ्वी का शासन अपने पुत्रों को सौंपकर वो वानप्रस्थ के ले लिए और अपने राजा से इस तरह से जब प्रजा बिछुड़ गई तो सारी प्रजा थोड़ा शोकाकुल हुई। और जब राजा पृथु जा रहे थे तो सारे लोग रो रहे थे, जैसे भगवान राम के जाने पर सब रोए थे, तो ऐसी पृथु महाराज जब जा रहे थे तो सारी प्रजा रो रही थी। इस प्रकार पृथु महाराज ने तपस्या भरा जीवन यापन करने के लिए अपनी पत्नी अर्ची देवी के साथ वन में प्रवेश किया। वनवास करते हुए महाराज पृथु कई बार कंदमूल खाते थे, कई बार सूखे फल, पत्तियां, और कई बार तो वो कई हफ्तों तक केवल पानी पी के रहते थे और बाद में सिर्फ हवा लेके ही जीवित रहते थे। इस तरीके से पृथु महाराज का वर्णन है। गर्मी में वो सूरज के नीचे चारों ओर आग जला के बैठते थे और वर्षा में वो जो है वर्षा और सर्दी में गीले कपड़े गले तक पानी में खड़े रह के तपस्या करते थे। सर्दी में रात्रि के समय में कुछ बिछाते नहीं थे, सीधे जमीन पर सोते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। इस तरह से उन्होंने तपस्या करी। तो उस समय सतयुग की बात है ये। तो सतयुग में महाराज पृथु ने भक्ति योग का निरूपण करने के लिए अष्टांग योग पद्धति का पालन किया। फलस्वरूप उनके हृदय में भगवान के प्रति अविचल प्रेम विकसित हो गया। सतत भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए महाराज पृथु भौतिक शरीर एवं उससे संबंधित सभी वस्तुओं से पूरी तरह विरक्त हो गए और इस प्रकार उन्होंने मिथ्या अहंकार की ग्रंथियों से मुक्त हुए और उस समय वे स्पष्ट रूप से अपने हृदय में कृष्ण के दर्शन करने लगे। चूंकि महाराज पृथु ने उस स्तर को प्राप्त कर लिया था जहां वे प्रत्यक्ष भगवान से दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते थे, डायरेक्ट भगवान से बातचीत करके पूछ सकते थे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने योग की इस बाह्य विधि को भी त्याग दिया और उन्होंने स्वेच्छा से अपने शरीर को त्यागने का निश्चय किया और फिर उन्होंने भगवान के दिशा निर्देश के अनुसार बैकुंठ जाने के लिए तैयारी किया। बैकुंठ से उन्हें लेने के लिए विमान आया। उस विमान में बैठ के महाराज पृथु बैकुंठ की तरफ चले गए। यद्यपि महारानी अर्ची अत्यंत कोमल काया थी, फिर भी उन्होंने उन तपस्याओं में अपने पति का पूरा साथ दिया और कठोर वन का जीवन भी उन्होंने अनुभव किया। पहले उन्होंने ऐसा जीवन, वन का जीवन कभी अनुभव नहीं किया था, है ना। केवल जमीन पे सोना, फल फूल, कंदमूल, पत्तियां खाना, है ना। तो इस तरीके से महारानी अर्ची का शरीर दुर्बल और क्षीण हो गया था, परंतु अपने पति की सेवा से प्राप्त होने वाले सुख के सामने उन्होंने इन कष्टों को बिल्कुल भी अनुभव नहीं किया। इतने कष्ट सहती थी पर फिर भी वो सुख आनंदित रहती थी। क्यों? क्योंकि उनको उनके पति की सेवा करने का अवसर मिल रहा था। तो वो महारानी अर्ची एक बहुत महान पुरुष की पत्नी थी। उन्होंने देखा कि उनके पति के शरीर में के जीवन में उनके पति अब शरीर छोड़ चुके हैं और तो कुछ समय के लिए उन्होंने शोक किया। फिर बिना समय गंवाए उन्होंने एक पहाड़ी पर चिता का निर्माण किया और दाह संस्कार के लिए अपने पति के शव को उधर रखा जंगल में। और महारानी अर्ची ने सारे जो जरूरत की अनुष्ठान थे सब किए। रीति रिवाज के अनुसार नदी में स्नान करते हुए जल तर्पण भी किया। अंत में देवताओं को प्रणाम करने के बाद उन्होंने महाराज पृथु के शरीर की प्रदक्षिणा की और अपने पति के चरण कमलों का चिंतन करते हुए खुद स्वयं भी उस अग्नि में प्रवेश कर गईं स्वेच्छा से। उनके इस काम को देख के, वीरता भरे कार्य को देख के मंदार पर्वत पर बैठे हजारों देवता, उनकी पत्नियां सब उनकी सम्मान और प्रशंसा में फूलों की वर्षा करने लगे। तो इस तरीके से सारे देवतागण खुश हो गए और
महारानी अर्ची के विषय में सारी देव स्त्रियां चर्चा करने लगी कि महाराज पृथु की धर्म पत्नी की जय हो। वे सदैव भगवान विष्णु की सेवा में लगी रहीं और देखो किस प्रकार ये सती महारानी वैकुंठ जा रहे अपने पति के साथ है, अपने पति के साथ गई। यद्यपि मनुष्य का जीवन अत्यंत अल्प होता है, परंतु इस अल्प जीवन में भगवान की भक्ति करके वो सरलता से भगवान के धाम जा सकता है। इसलिए जो व्यक्ति दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त करके इस भौतिक वस्तुओं हेतु कठोर परिश्रम को, बहुत कठोर मेहनत करके भौतिक चीज़ों को कमाने में समय गंवा देता है, समझना चाहिए कि वो व्यक्ति वास्तव में भगवान की माया के द्वारा ठग लिया गया है। तो इस प्रकार से देव पत्नियों ने महारानी अर्ची का गुणगान किया और महारानी अर्ची का विमान उनके पति के पीछे पीछे बैकुंठ पहुंच गया। तो मैत्रेय मुनि इस प्रसंग को बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति महाराज पृथु के अद्भुत चरित्र को श्रद्धा एवं दृढ़ता पूर्वक पढ़ता है, सुनता है तथा वर्णन करता है, वो महाराज पृथु के ही समान वैकुंठ लोकों की प्राप्ति करेगा। यदि कोई निसंतान व्यक्ति आदर पूर्वक इस कथा को सुनता है तो वो अनेक संतानों का पिता बनेगा तथा निर्धन व्यक्ति धनी बन जाएगा। इस प्रसंग को 3 बार सुनने वाला व्यक्ति समाज में ख्याति प्राप्त करेगा और अशिक्षित व्यक्ति महान विद्वान बन जाएगा। दूसरे शब्दों में महाराज पृथु के विषय में सुनना इतना शुभकारी है कि सारे दुर्भाग्य को खत्म कर देता है। चाहे कोई व्यक्ति दिव्य स्तर पर स्थित भगवान का शुद्ध भक्त भी क्यों ना हो, ये उसका कर्तव्य है कि वो स्वयं महाराज पृथु के चरित्र एवं जीवन को सुने तथा अन्यों को भी सुनने के लिए प्रेरित करे। जो व्यक्ति नियमित रूप से इस महान इतिहास को पढ़ता है वो भगवान के चरण कमलों के प्रति दृढ़ विश्वास तथा आकर्षण विकसित करता है। घोर अंधकार से भरे इस भवसागर को पार करने के लिए भगवान के चरण कमल ही एकमात्र नौका है। हरे कृष्णा। तो इस तरीके से पृथु महाराज का चरित्र था। इसके बाद पृथु महाराज के वंश का वर्णन आएगा और जो है उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू सो मच।